everyone से तक सोला किसी चीज को जुड़ना फटाफट उठ जाए। कमिंग माय लाइफ फास्ट, ये बुलाती है तो आ जाने का, आजा आजा आजा। अभी सरिता किसानी थोड़ी देर में निकलने वाली है। टीवी की आवाज बंद कर मी, थोड़ी देर में कहीं निकलने वाली। इस चक्कर सोची लाइव आज फटाफट क्योंकि मुझे भी जाना है। तुझे हमने बताया था कोई मगरूर नहीं, मगरूर नहीं। कैसा आ रहा उसमें देखना जरा। मेरी सांस आवाज डाउन करके, मेरी सांसों तले हमने सजाया है, सजाया है। तू ही आंखों की हर नरमी बताया है, बजाया है। ये तू जा रहे बाबा, यार दिमाग की माँ बहन मत करा दीजिएगा। कुछ लोग मजाक कर रही थी तो मैंने उसको बोला मैं तो छोटी है, मजाक मत कर, क्योंकि मैं अपने बराबर वालों से मजाक करती हूँ, छोटों से क्या करना है। सारा लफड़ा कर दिया यार, तो लफड़ा हो सकता है इसमें। अरे कवर करने के लिए दिक्कत हो जाएगी ना मेरे को, तो आगे बैठ नौकर काम कर। मार तेरी माँ की आँख बाढ़ में जाए साला। नहीं चाहिए अंकल, नहीं चाहिए अंकल, नहीं चाहिए। वो तो साला जबरदस्ती के जैसा। कौन सा है उसका? यस। सविता किसरवानी। सभी लोग पोहा खा लो। इसको पोहा बनाना नहीं आता, इस चक्कर में मैंने आज बनाया, पोहा बना के दिया। हेलो पुखरावती, नमस्कार। उतना बहुत है। ये बंद करने सेम ही आ रहा है। ये बेकार माँ की आंख साले इसके, जितना चला साला फेस की आउट कर देता है। हाँ ये खाएंगे, ये नंबर बराबर आएगा। पूरा मत बंद करना, उधर मेरा लॉक हो जाता है। हाँ एक नंबर, एक नंबर आया। ये पानी बॉटल देना बेटा। नहीं मेरे बाप ने नौकर रखा है। अभी देख फर्क हुआ हुआ, फर्क है। सही तो है, मतलब फाड़ के घुसेगा आदमी। अगर चाहिए तो मैं एटीएम से लेके आऊँ। नहीं है तेरी माई के मार डाल जान सब भाग। मार देंगे बच्चा दी के मार, मैं सच बता रही, मैं फोड़ फाड़ दूंगी दिमाग मेरा। हाँ मैं जा भाड़ में नहीं चाहिए।
साले मार दूंगा ना, डब्बा खींच के दिमाग खराब करेगा। मेरा दिमाग मत खराब कर। जल्दी जा। हाँ लेके आ जाए, तो खाली बैठी है एक नंबर। जाना, मेरा सामान भी दे देगी, लिख कर लिया ना। मैं जाऊंगी तो लंबा जाना पड़ेगा ना मुझे, उधर का उधरी जाऊंगी। मूड फ्रेश है मित्र मेरा, तो यही मूड फ्रेश रहता है, देखने वाले के ऊपर डिपेंड है। सारे यूट्यूबर को बोल रही हूँ, फेसबुक चलाते हो कोई बात नहीं है, फेसबुक चलाओ, जो मर्जी में वो ऐप चलाओ, सब कुछ चलाओ, एक चीज गांठ बांध लेना, फेसबुक चलाने वाले अगर कोई आपको मंच बुला रहा है या कोई बुला रहा है तो आप वहां जरूर जाए, पर ये चूतिया औरतों के घर कभी मत जाना और चूतिया मर्दों के घर मत जाना। इनकी औकात चवन्नी की नहीं है, ये आपसे करोड़ों की बात करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, आपको भले मेरी बात अभी बुरी लग रही है, मैंने तिवारी खानदान को भी मना किया था कि इन चूतिया औरतों के बीच मत जाओ, ये जंगल और गांव से आई हुई है, साली छिछोरी, कभी जिंदगी में पैसा देखी नहीं है, और बहन की टकी कभी भी अपना रंग पलट देंगे। अब पलट दिया इन्होंने। अब बिहारी औरतों से तो खार कर बच के रहना, राजस्थानी हो गई, ये सब लीचड़ लोग हैं, ये कब पलटती है, इनके औकात भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनको जीवन में कभी पैसे मिले ही नहीं है। इन्होंने जैसा ही पैसा देखा अपना रंग बदल देती हैं, दारू पीने लगती हैं, गांजा पीने लगती है, पता नहीं क्या क्या करने लगती है लोग। कृपया करके ऐसे लोगों से बहुत सोच समझ के रहिएगा। बिहारिया की भी वही हाल है, ये भी कभी जिंदगी में पैसा देखे नहीं होते हैं, और जिंदगी में जैसे ही पैसा मिलता है पागल हो चुकी होती हैं। औरतें भी मर्द दोनों सेम कंडीशन में चल रहे हैं ज्यादातर। इसलिए मैं बता रही हूँ, कान खोल करके सुन लो, इन लोगों से बहुत दूर के रहना, कभी इनके रिश्ते, इनके शादी विवाह कोई भी अटेंड मत करो, अपना कॉन्टेक्ट नंबर को शेयर मत करो। देखो अभी तिवारी खानदान में कैसे माँ बहन हुई है, वो औरत चाहे जैसे भी जी रही थी अपने हिसाब से, लेकिन उसकी माँ बहन कर दिया। ना इनके रिश्ते कुछ अच्छे रहते हैं, ना इनकी सोच अच्छी रहती, पूरा खानदान उसी तरह है इनका, जैसे खानदान है वैसे इनके खून है। मैं सच बता रही हूँ, भले अभी बुरी लग रही है, मैंने तिवारी खानदान को पहले भी मना किया था कि मत करना ऐसी गलती, नहीं माने मेरी बात, अभी लंका लग गई इनकी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी। इनकी लंका लग गई, रोड पर आ गई, अभी अभी रो रही हैं, हमको ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, हमारा ये कर दिया, वो। अरे माँ की ऐसी की तैसी उसके, वो क्या करेगा तुम्हारे, उसके नाम उसके दम पे तो तुम थोड़ी आगे हो, तुम अपने पैरों कदमे पे खड़े हो, अपने पैरों से चलो आगे, क्यों किसी के चक्कर में पड़ना। अब मैं जिसको सजेस्ट करती हूँ कि बंदा खराब है तो खराब है, लेकिन लोगों को सुननी तो है नहीं, अपनी बापाइती करनी है। लोगों को लगता है कि सरिता के सनी स्वभाव खराब है, सरिता के सनी खराब है, फलाना है, ढमका, लेकिन सरिता के सनी सच्चाई बोलती है। बड़े बड़ों की लंका लगाना कैसे आता है पता है मुझे, इसलिए मैं चक्कर में नहीं पड़ती, मेरे से मत लगा करो। मुझे आज कमेंट आया और रिप्लाई में, इसलिए मैं बता रही हूँ, वरना मैं मुद्दा छेड़ती ना। तो मैं बता दूं, तुम्हारा पति मर जाए, तुम्हारा बच्चा मर जाए, तुम्हारी माँ मर जाए, तुम्हारा खानदान मर जाए, तुम्हारा ससुर मर जाए, कोई मतलब नहीं है। किसी के घर जाकर के किसी सपोर्टर से आप सपोर्ट मत मांगो।
दम है तो अपने बलबूते पे वीडियो बना कर डालो, तुम्हारा अगर सपोर्ट हो जाएगा तो वो अच्छी बात है, नहीं तो अपनी दुकान अपनी शॉप खोलो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, पंचायत मत करने जाओ, किसी के घर मत जाओ। देखो मुझे कितने लोग बुलाते हैं, तुमको लोगों को लग रहा होगा मैं नहीं, मुझे नहीं बुलाते। अभी कल हमारे यहाँ हल्दी थी परसों, मैं उसमें भी नहीं गई, क्योंकि मुझे मालूम है वहां भी पंचायत चालू हो जाएगी, क्योंकि उनकी औकात 2 रुपए की नहीं है, वो करोड़ों की बात करते हैं। मेरे से बर्दाश्त होता नहीं, फिर मैं सुना देती हूँ, फिर चाहे मंच हो चाहे बिना मंच हो। तो मैं नहीं चाहती किसी की जो खुशियां चार है उस पर चलने दो। थैंक यू मित्र, थैंक यू सुशील जी। तो इस चक्कर में मैं किसी के बीच में नहीं इंटरफेयर करती, और मुझे एक ही चीज आता है कि मेरे से मत भिड़ो, बात खत्म हो गई है। और मैं सबको कहती हूँ कि कॉन्टेक्ट नंबर किसी को मत दो, किसी को अपना एड्रेस मत दो, किसी की शादी ब्याह में मत जाओ, 4 दिन खिलाएंगे 50 दिन गाएंगे, ये सब की औकात वही तरह है। ये सब दो अलग ही किस्म के लोग हैं, इनके चक्कर मत करो। अरे इनके बाप ना समझ पाए, इनके मर गए तो ये क्या अपने आप को समझेंगे। इसलिए सही सलाह सही ज्ञान दे रहे हो। नहीं आ पा रहा हूँ मित्र, ब्रिजेश का यार मुझे ऐड करो, कहाँ से ऐड करूँ, नहीं ले पा रहा है। ज्यादा देर तो हूँ नहीं मैं, अभी भी मैं थोड़ी देर में निकल जाऊंगी, मैं मुझे कुछ काम है आज, पहले वो सब काम निपटा दूं मैं। तो मुझे सुबह से लोग कमेंट कर रहे थे कि सरिता जी लाइव नहीं आ रही, सरिता जी लाइव नहीं आ रही, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर अभी घर पे ही हूँ। पहले तो मैं इस महारानी से निपट रही थी, अभी वो सो गई है, सो गई तभी लाइव आ रही हूँ, नहीं तो इधर उधर 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 उखाड़ पुखाड़ मचा रखती है। तो अभी मैं थोड़ी देर में निकल जाऊंगी, कुछ काम है मुझे, उसको निपटाऊंगी। अगर 3 बजे तक मैं रिटर्न आ गई तब तो फोन करूंगी, अगर नहीं आई मतलब लाइव लूंगी, अगर नहीं आई तो मैं सीधा फिर रात को 10 बजे लाइव आऊंगी, 9:40 से। तो जो लोग अभी नहीं जुड़ पा रहे हो 9:40 पे जरूर उपस्थित होइएगा। तुम्हें देख कर लगता है कि तुम बहुत जिम्मेदार लड़की हो। हाँ मैं जिम्मेदारी तो है ही है, वो मतलब नहीं है। मेन पॉइंट क्या होता है ना कि कुछ लोगों का दिमाग अलग चलता है, कुछ लोग जिम्मेदारी बहुत सारी ले लेते हैं पर वो जिम्मेदार नहीं होते हैं। वो उनके ऊपर जैसे ही प्रेशर आता है ना वो पागल और बौखला जाते हैं। अपना ऐसा सिद्धांत नहीं है, अपना अगर जिस प्रेशर पे आए हैं तो साला तूफान आए आंधी आए कोई मतलब नहीं, अपने को काम करना है। कुछ लोगों ने अलग ही लेवल पे चलते हैं, उनकी ना खुद की औकात होती है ना किसी और से भिड़ते हैं। वो उस लायक ही नहीं है कि वो जिम्मेदारी निभा सके। इसलिए मैं कहती हूँ कि किसी के घर मत जाओ, किसी के चक्कर में मत पड़ो, किसी की कोई चीजें बहुत ज्यादा उन पे डिपेंडेंट मत रहो। इसीलिए मैं अपने बलबूते पे खड़ी होती हूँ और सबको कहती हूँ कि अपने बलबूते पे खड़े हो, क्योंकि ये सारे लोग किसी की औकात नहीं कोई किसी को लेवल पे दे दे, बल्कि आपका लेवल डाउन करने के लिए आ जाते हैं, अपनी औकात दिखाने के चक्कर में आपकी औकात की माँ बहन कर देते हैं। क्योंकि जो लेवल पे ही नहीं है बंदे तो वो क्या आपके लेवल को समझेंगे। पहली पॉइंट हुआ, मुझे देखो कितना भी मैं सिंपल रहूं, मैं कितनी भी सिंपल चली जाऊं, लेकिन जिस दिन समय अपना रंग दिखाती हूँ ना तो बड़े बड़ों के छक्के छूट जाते हैं। इसलिए मैं चक्कर में नहीं पड़ती, मैं बहुत नॉर्मल जाती हूँ। बहुत लोग मुझे सोचते हैं अरे यार ये कुछ नहीं है, बेकार है, नथिंग है। अरे मुंबई में कोई इंसान रह रहा है इसका मतलब आगे बढ़ गया, अपने खानदान अपने परिवार से कोई भी चीजों में आगे है वो, इसका मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई टैलेंट होगा। नहीं तो कितनी गटर की तरह पत्नियां बैठी हुई, कितनी गटर की तरह माएँ बैठी, कितनी गटर की तरह बहनें बैठी, कितनी गटर की तरह लोग बैठे हैं, एक ही इंतजार करती वो बच्चा पैदा कर दिया, रोटी खा रहे हैं, जिंदगी जी रहे। वो जिंदगी नहीं है। आपको सिर्फ मजदूर बना करके छोड़ दिया, उसको नौकर नहीं मिलता। और आपको अगर वो शादी करके लाए तो सारी जिम्मेदारी दे देता है, सब कुछ चाहिए उसको, तो इसका मतलब कि आपकी नौकर से भी गए गुजरी हालत है। याद रखना, आपको नौकर से भी उसने ज्यादा डाउन कर दिया है, क्योंकि उसको नौकर फ्री में मिल नहीं रहा था, इसलिए उसने शादी एक मुद्दा बना लिया लोगों ने। शादी सिर्फ एक नौटंकी चल रही है फकत। इस वक्त क्या है, पहले से ही ऐसा ही था। सबकी नौटंकी ड्रामा शादी पे डिपेंडेंट खत्म हो जाती है। जो औरतें काम नहीं करना चाहती है नहीं करती है, वही लड़कियां 15 साल की हो चाहे शादी हो जाती है उनकी, और चाहे वो 100 साल की हो शादी करेंगी। मेरे जैसे लोग तो ना मुझे जरूरत है, मैं अपने घर पे ऑलरेडी खड़ी हूँ, मुझे सिर्फ वीडियो बनाना रहता है, अपने दिमाग पे मैं अपने हिसाब से चलती हूँ। ये सबको पता है, आज से नहीं 5 साल हो गए लोगों को। जो मेरे
साथ लाइव कंटिन्यू जुड़े हैं उनको तो पता ही है ऑलरेडी, जो नए अभी नए जुड़े हैं, नए बकरे फंसे हैं, उनको कुछ पता ना है। बाकी सरिता के साथ अपने अपने हिसाब से चलती है, ताल अपना, लय अपना, जिंदगी अपनी। मैं तुम्हें देख रहा था, तुम बहुत अच्छी हो। हाँ मित्र ठीक है, थैंक यू, आप मुझे देख रहे थे। पटरी पे क्या कर रही थी? पटरी पे कुछ नहीं कर रही थी, पटरी पे पंचौरा करने गई थी, मजे ले रही थी। कुछ चीजें पसंद आई हैं, उसको भी देखेंगे। अभी मेरा कुछ काम उसमें रुका हुआ है, अभी वो हो जाएगा तो मैं उसको करूंगी। जीवन में याद रखना, हम ये नहीं कहते हैं कि लोग, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सरिता जी तुम शादी के खिलाफ भड़का रही हो ना। शादी के खिलाफ नहीं भड़का रही हूँ, मैं उस जिंदगी के खिलाफ भड़का रही हूँ जो जिंदगी आपको कुत्ते की तरह दी जाती है, जो जिंदगी पे आप किसी के इतना डिपेंडेंट हो जाते हो कि वो आपको सोच लेता है कि बस आपकी औकात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन ना मुन्ना ना, आपके औकात, आपके बलबूते आपके दम पे चमकती है। नल्लों के साथ रहोगे खुद भी नल्ला हो जाओगे, जैसे छोटे लोगों के साथ रहोगे वैसी छोटी सोच हो जाती है, याद रखना। लोग कहते हैं ना कमल खिल जाता है कीचड़ में से, कभी कभी कमल भी खत्म हो जाता है उसी कीचड़ में ही, सड़ करके खत्म हो जाता है। तो कृपया करके कमल रहते ही आप निकल जाओ वहां से, ज्यादा बेहतर है। अगर आप गटर के साथ रहोगे तो एक दिन आप भी गटर में मैच हो जाओगे। मैंने छोटे शहरों को क्यों छोड़ा, उसका एक बहुत बड़ा रीजन था। वहां तेरी माँ की, तेरी बहन की, फलाना है, ये है, कौन क्या कर रहा है, कौन कितने बजे रात को आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या, उनको कुछ भी नहीं आता, केवल एक ही चीज आता, दूसरों को उंगली करना। मैं क्यों नहीं जाना चाहती कहीं पर, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जिस लेवल पे खड़ी हूँ, आज यहाँ 2 बजे रात को भी वकील को फोन करूंगी, किसी को फोन करूंगी, तो लोग जागते रहते हैं, फोन रिसीव करते हैं। लेकिन छोटे शहर में 9 बजे का, 8 बजे का, साले कुत्ते की तरह सो जाते हैं। उनकी औकात सिर्फ 2 रोटी खाना और गैस निकालना है, बस इतना उनको पता, बाकी और कोई औकात नहीं है सालों की, कोई भी औकात नहीं है। मैं ये सीधा सीधा बोल रही हूँ। लोग मुंबई क्यों आते हैं, बहुत सारी लड़कियां आती है, लोग कहते हैं कि देखो बदनामी तो हर जगह है, भगवान श्री कृष्ण को बदनाम कर दी तो ये सिर्फ किस खेत की मूलियां। राम बदनाम हो गया, अहिल्या बदनाम थी, पत्थर बन गई थी, लोगों राम गए तो उसको पैर से छू करके किए, तब जाके वो बाहर निकली। पहले जमाने में भी बदनामियां थी, अभी भी बदनामियां हैं, कभी जीवन सुधरेगा नहीं, क्योंकि लोग एक दूसरे को डाउन करने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी सोच भावनाएं खराब हैं। उनकी सोच इतनी है कि मैं आगे बढ़ूं लेकिन अगला बंदा ना बढ़े। आपको कितना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ भी करेंगे, आपको यहाँ भी मना करेंगे, ये मत करो, वो समय पे मत करो, वो मत करो, वो मत करो, लेकिन आपको अपने हिसाब से अपनी दिशा स्वयं आगे लेकर के चलनी है। नमस्कार धीरज जी, क्या हाल है? आज बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान देती रहती हूँ। हाँ मैं तो क्या करें, ज्ञान है तो बांट देते हैं, दिमाग है तो डांट देते हैं, खाना है तो मिला के खा लेते हैं, जिंदगी है। सो गर्ल, हाँ मैं तो, थैंक यू सो मच। तुम्हारी आवाज बैठ जाती है, ज्यादा मत बोला करो। हाँ मैं तो थैंक यू, क्या करें, पर मेरे को बोलने की बीमारी है तो क्या करूँ। अब इस बीमारी को तो खत्म नहीं कर सकती मैं, जो है तो है, जो रियल है तो रियल है, फेक थोड़ी हूँ मैं। कब आओगी अंधेरी में इंतजार करो। अरे मैया रे, तुम अंधेरी में पहले से पहुंच गए हो। अरे भाई आज अंधेरी नहीं आने वाली मैं, अब मुझे पता चल गया तुम अंधेरी में तो और ना होंगे, तो रास्ता ही बदल के जाऊंगी मैं। क्या यार बे, तुम लोग हद कर दिए यार, मेरे तो पहले से पहुंच गए हो। नहीं रे बाबा मत आ, मैं नहीं मिलूंगी, मैं सच बता रही हूँ। मैं वहां देख, अगर मुझे देख के भी अनदेखा कर देना, मैं सच बता रही हूँ, मेरा दिमाग वहां सटक जाता है। मैं जिस काम से जाती हूँ मेरा काम उसी में फोकस रहता है। मेरे से मत मिलने की कोशिश करना, मिलती मिलती नहीं हूँ मैं। मेरे से वहां टीसी मिलने के चक्कर में था दादर में, मैं उससे ना मिली। मुझे बोला मैं फ्री पास बना दूंगा तो जो 1 साल का, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। मैं देखो अपने धुन में जाती, जहां जाती, मैं जिस काम में फोकस रखती मैं वही काम करती, मैं चक्कर में ना पड़ा करूँ। तुम्हारी स्माइल 100 गुना क्यूट है। हाँ मैं, थैंक यू सो मच। मेरा स्क्रीन शॉट कब चढ़ाओगी? चढ़ाएंगे चढ़ाएंगे, राम नहीं तो हम चढ़ाएंगे स्क्रीन शॉट।
चढ़ाएंगे किसी दिन मौका, आपको वो भी बता दिया जाएगा। आज फेसबुक अपडेटिंग पे चल रही है, क्योंकि मेरा कुछ चीज 19-20 हो गया उसमें फेसबुक पे। इस चक्कर में फेसबुक अभी किसी को ले नहीं रही है। तो चले हम मेरे हर वजूद क्षण। चलो मैं भी थोड़ा तैयार हो जाती हूँ, तैयार होकर रिटर्न आने की कोशिश करती हूँ। लाइव चालू रहेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा भी तैयार हो जाओ, निकलना है मुझे। इसमें तो पहली बात है, कौन सा ड्रेस पहनूं। इतने सारे ड्रेस हैं, मैं खुद ही कंफ्यूज जाती हूँ कौन सा पहनूं कौन सा ना पहनूं। थारा पड़ोसी आवे सींदरी ने गावे रे, है, तेरा पड़ोसी सींदरी का गावे रे, आवे रे जावे रे, असोला डप चप डप चा और अज्जा पचप। नमस्कार पूरा राम जी। हेलो। हमारा नेटवर्क खराब है। राजस्थान में अपना जमीन जगह बेच के मुंबई में खरीद लो। मुंबई आपकी संपत्तियां है, मुंबई में खरीदो, मुंबई में रहो। मुंबई जैसी शहर कहीं ना मिलेगी। अभी तो मुंबई मुंबई नहीं, दुबई में सेटिंग होनी चाहिए। क्या लेवल आ रहा है अभी। अभी वो जगह मैंने आपको अभी दिखाई नहीं है। क्या गजब चेंजेस आ रहा है मुंबई के अंदर। मैं सच बता रही हूँ, एक नंबर बनने बहुत जल्द। हमको विदेश जाने की जरूरत नहीं है, हम विदेश को देश में लाएंगे अपने। वो गट्स रखते हैं अपने अंदर। सभी लोग इनकम टैक्स फाइल कंप्लीट किया करें और पैसे समय समय भरा करें। इससे हमारी सरकार जागरूक रहती है और काम आगे करती है। सरकार को दो कहने तो तुम्हारी कैसे लेगा। तो कृपया करके सरकार की देते रहे ले और अपनी लेते रहे, बजाते रहे। हेलो। हेलो। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार भैया। मेरा बेटा उधर से दे देना वो छाला वाली दवा। स्माइल 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 बिट्टू। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार जी, क्या हाल है। बस बढ़िया मैडम जी, चला रहे हैं गाड़ी। ओ गड्डी लेड़ दी पंजाबी नाड़ ने, हैं? पंजाब आए हिंदुस्तान ने। क्या हुआ? ऐसे ही गाना गा हमारा दिया। ऐसे चल रहा है मैडम जी। बाढ़ मेरे वाले नंबर ना दिए जाए, मैं नंबर तो बिल्कुल हाँ। नहीं करती। और बस मस्त मस्ती में आग लगे, चूल्हे में बनाए रोटियां, खाए झोटियां। खाना पीना हो गया क्या? हाँ अभी जस्ट पोहा खाया मैंने। आज इसको पोहा खाना था ना, तो मैंने कहा ला मैं बना के देती हूँ। और बच्चे बच्चे सब बढ़िया एकदम? सब बढ़िया। हेलो। बढ़िया क्या, नहा के सो रही महारानी वो। हेलो। हेलो। आवाज नहीं आ रही। हेलो। नेटवर्क इशू। हेलो बोलिए। भाई कायदे से रिचार्ज करके आया करो, नौटंकी ना रेला करो हमारे पास आकर के। मैं चेंज कर लूँ, ड्रेस चेंज करूंगी तभी मैं कहीं जाऊंगी। मुझे कहीं जाना भी है आज। थोड़ी देर सोच रही रुक के करूंगी। हाँ अभी टाइम है थोड़ा। मैं क्या किसी को टाइम देती हूँ, उस टाइमिंग पे पहुंचने की कोशिश करती हूँ। मेरा जिम्मेदारी बढ़ जाता है सारा। इतना साला जाती हूँ बाहर, कुछ ना कुछ खा लेती हूँ, फिर छाला हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। छाला ठीक होता नहीं, गला साला बैठ जाता चिल्ला चिल्ला के। पूरी माई की। ए,
चाहिए तो मैं जा रही हूँ लेके आऊँ। फोन आया उसका ना। फिर मैं जा रही हूँ लेने। अरे मैं जा रही रे, मैं जाऊँ ना फिर। जाएगा नहीं जाएगा नहीं। तो मैं ये सब सामान लेके आ जाऊँ अपना ना, बाकी उधर चली जाऊँ। सोच रही हूँ कौन सा पहनूं, बैगनी वाला पहनूं, लाल वाला पहनूं, महंगे वाला पहनूं, कौन सा पहनूं। ये किधर लटका पड़ा है, अभी भूल के इसको खींच लेती हूँ मैं। इकड़े इकड़े। नमस्कार यश जी, यशपाल जी नमस्कार। मैं बढ़िया हूँ मित्र, आप बताएं कैसे हैं। हेलो क्या हाल है। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार क्या हाल है। बढ़िया जी, आप सुनाओ। रात लाइव बस नहीं आए थे? बढ़िया। हाँ, रात में लाइव नहीं रात आए थे? रात में नहीं आए थे। हाँ, रात में नहीं आई, रात में आई तो थी मैं, आई थी। नहीं तो मैं नौ 11 बजे नौ तक। चालीस की आई थी, जल्दी चली गई थी। हाँ तो मैं 9 बजे बाद मैंने 11 बजे तक इंतजार करा, 11 साढ़े 11 बजे तक। ना मैं 9:40 पे आई थी ना, 9:40 पे आती। अच्छा अच्छा। आज भी 9:40 पे आऊंगी। अच्छा अच्छा। और सुनाओ। और अगर टाइम मिला तो 3 बजे भी आऊंगी, कोशिश करूंगी। अच्छा, और घर पे सब ठीक ठाक? सब बढ़िया है। नाश्ता पानी हो गया? हाँ हाँ, नाश्ता हो गया अभी। वो वीडियो तो देखी तुम्हारी, वो जब तुम लाइव आ रही थी, जब हंस रही थी, मोबाइल टूट गया था, किसका टूट गया था? हाँ हाँ, तो लाइव तो आई थी मैं, लाइव वो लाइव ही था। हाँ हाँ, मैंने किया था। वो मैंने मैडम। एक फौजी का था ना, तो वहां गया, बर्फ गिर रहा था। मैंने उसको मना किया, जहाँ सेट होगा वहां जाना तो बात करना। वहां उसका हाँ, नेटवर्क नहीं आ रहा था, जहाँ सेट होता ना वहां नेटवर्क नहीं आ रहा था। अच्छा जी, उसका अच्छा नेटवर्क जी। बहुत कम आ रहा था, कश्मीर में बर्फ गिर रहा था वहां पे। हाँ कश्मीर में जी। भी नहीं, वो लोग कश्मीर से बहुत दूर है, 210 किलोमीटर अंदर है। हाँ जी। वहां नेटवर्क आती नहीं है। तो वो फोन करे पड़े, नहीं आ रहा था। बाद में उन्होंने कहा मैं वीडियो कॉल करता हूँ, शायद रिसीव हो जाएगा, रिसीव ही नहीं हो रहा था। फिर हम्म, रिसीव हुआ, लेकिन वो थोड़ी देर में कैप्चर हो करके और उनका फोन कट, मतलब वो उसमें भट्ट से टूट गया। तो मुझे पता लगा टूट गया। हम्म, फिर फोन करके मुझे बोला मेरा मोबाइल टूट गया। मैं कहा हम्म। अच्छा। जब मैं मना की थी कि कवर करे तो सुन नहीं रहे थे, अभी पता चल गया। हम्म। तो उस टाइम में काफी देर इंतजार करी। मैडम तो आज बहुत खुश हो रही हैं। नहीं, मैं उसको मना कर सुन ना रहा था। हाँ, आवाज आवाज से वीडियो बंद, कॉल बंद हो गई। अब जाएगा तो खरीदेगा, अभी कहाँ खरीद पाएगा, अभी मुश्किल है। आप वहां से शहर आना। अभी क्या वो लोग नहीं, उनका फोन तो डायरेक्ट, वो उनके यहाँ सब लोग आते हैं ना, मेस में से लोग आते हैं ना, वो अच्छा। मिलने को तो मिल जाएगा उसको। लेकिन अभी देखो क्या करेगा। वीडियो कॉल तो खत्म, कॉलिंग चालू रहेगी केवल। वो तो कॉलिंग चालू है, केवल कैमरे पे ब्लास्ट हुआ है। वो बात सही है आपकी। उसका कैमरा गया है। और बताओ, नाश्ता पानी हो गया? नाश्ता हो गया। आ रहा था जो, तो उस टाइम मैंने काफी इंतजार करी, पर आपने कोई रिक्वायर वो ना करी। मैं ना भाई, आवाज तो मैडम बिजी है, मैं कल देखेंगे। मैंने नहीं देखा, मैंने आपको नहीं देखा। तो बहुत बड़ा कमेंट आता है, आ भी नहीं पाता। बहुत बड़ा कमेंट हमें दिखता है, कुछ लोग को नहीं दिखता, ऐसा भी होता है। हाँ, तो मैंने कमेंट भेजा था। फेसबुक तो ऑनलाइन है ना, ऐसे ही चलती रहती लाइफ। हम्म, हम्म। वाह, काफी दिनों बाद मिले मुझे तो लाइव में। मैं तो देखता था, मैं मैडम नहीं दिखाई दे रही मैं लाइव में। जब कल मैं परसों आपकी फोटो देखी, तो मैंने मैडम है, मैंने रिक्वाइट भेजी। फिर कल फिर मैं दिन में मगा ट्राई करता हूँ, जब आपसे मिल पाया। बहुत लोग, मैं अभी तो देखो मैं चेन्नई गई थी ना,
तो हम्म, चेन्नई में एक बंदा 3-4 साल से मेरे से लगातार कहता था चेन्नई आना, तो मिलना मिलना मिलना। हम्म, अब मैं अपने काम से जाती हूँ, मिलने थोड़ी जाती हूँ, मैं अपना काम करी रवानगी ले लूँ। उसने मेरा वीडियो देखा, भड़क गया, बोलता है तुम चेन्नई तक आई थी, हमसे मिली नहीं। अरे यार, मैं अपने काम से गई, दर्शन करी, रास्ता ना के, वहां मिलने थोड़ी जाती मैं। सही बात है। फिर हाँ मैं तो मैं मना भी की, मैं कहा मैं मिलने मिलने नहीं आती किसी से। वो हाँ तो मेरा मैं यूट्यूबर है। 5-6 महीने से ज्यादा हो गया, मैं भी याद करिए मैं मैडम को क्या हो गया, मैडम नहीं, को लाइव दिखाई नहीं देती। हाँ, साल मैं भर तो हो आपको गया। याद करता रहता, मैं तो आपको याद करता रहता था। मैं भाई मैडम तो हमारे को भूल गई कि यशपाल जी थे कोई। अपना क्या, लाइफ में जब तक हो तब तक ठीक है, उसके बाद तू राजा मैं जोगी, तू जोगी मैं राजा, वो सिस्टम चलता है, मैं वो तो भूल भाल जाती हूँ। बात सही है, वो तो हमें भी पता है। पर फिर भी कभी लाइफ में आके दो बात हो जाए तो वो अलग बात है। वो अलग है। नहीं हम्म, तो मैं लेती तो हूँ, देखो अन्य मेरे को देखो। कोई दिक्कत है, मैं जरूर रिसीव करने की कोशिश हम्म, करती हूँ। ये तो ऐसा है, ये आदमी अब दो बात हो रही, अब 10 दिन में हो, 15 दिन में हो, समय के अनुसार कोई पता नहीं है। हाँ, आदमी चलते चलते दुनिया से निकल जाता है। यही तो। और अपन देखो, जा तो इतना अपना किसी को झूठ बोलते नहीं है, अपना किसी को टाइम देते हैं, कुछ देते हैं, तो उस पर अमल करने की और कोशिश करते हैं। और कहीं मैं ज्यादा बिजी तो बात अलग है। मैं हाँ, जो बोला दो बात कर ले, हंस बोल ले, एक दूसरे की दुख तक खैर खबर ले ले, बस और क्या रखा दुनिया में। और कुछ जीवन बस में नहीं रखा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो देखो ना, कितना झूठ बोल जाते हैं, लेकिन अपने वो सब सिद्धांत नहीं है, अपना जो बोल दिया तो देखो, बोल दिया। ऐसा हाँ, ये जबान है ये अपने को पराया कर देती है, ये पराया को अपना कर लेती है। वही। बस इंसान के बोलने का वो है, और कुछ नहीं साथ ले जाता, अच्छा ही बुराई साथ ले जाता बस, वही। बाकी कुछ साथ नहीं जाता। जिंदगी इसी का नाम है, चलते रहो मस्ती में। और और रखा ही क्या है, ना तुम्हारा धन मेरा, ना मेरा धन बिल्कुल जी। तुम्हारा। अब तुम्हारी दो बात हो रही है। अब तुमने खैर खोली, हमने खैर खोल ली। तुम कहाँ हो, हम कहाँ हैं। बराबर। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि तुम जो है ना वो स्टैचू हो, झूठ बोलती हो, तुम लड़की ही हम्म। नहीं हो, बताओ। मैं मतलब मेरा इंसान होने में भी खतरा हो गया अभी तो। बोलते हैं हमसे मिलना चाहते हैं, तुमको टच करना चाहते हैं। अरे मेरे को टच करके क्या मिलोगे, मैं तो इंसान ही हूँ ना। अरे मैं लड़की नहीं तो और क्या दिखाई दे रही हूँ, तुम्हें ये बताओ। क्या मालूम, लोगों को लगता है कि मैं स्टैचू हूँ, मैं कंप्यूटर हूँ, मैं बोलती रहती हूँ चालू करके। लोगों को यकीन ही ना होता। देखो, कहते हैं इतना स्पीड पकड़ती है ना, जैसे लगता है कि कंप्यूटर भी साला फेल हो जाता है, अन, इतनी स्पीड धर 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 चालू कर अरे देती है। मेरी मैंने कहा मैं स्पीड ऐसे जिंदगी में हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं क्या बो, करूँ। बोल दिया करो ना, अरे मेरी स्पीड 180 पे चला। क्या बोले, अभी सबका अपना अपना दिमाग होता है ना। कि या तो मिलने की कोशिश करना चाहते होंगे, बहुत लोग मिलने की कोशिश में कुछ भी बोल जाते हैं ना। ऐसा गलत है। तो इसलिए देखो, मैं मिलने नहीं जाती। वो किसे मैं कहते ना, इसलिए हाँ, देखो जहां जिसका भाग्य होता वहां जाता। अब मान लो हम तुम ही हैं, ये मिलने में तो अब कभी भाग्य में है तो कहीं चलते जाता है मिल जाए आदमी, समय का कोई पता नहीं है। तो मैं कोई समय बलवान होता है। ये हम कह लगे कि किसी, हम ही कह लेंगे आप तो मिलेंगे, ये नहीं है। जब भाग्य में होगा तो चलते जाते ही मिल लेंगे, चलते जाते दुआ सलाम हो जाएगी। अभी देखो, मेरे फ्रेंड फ्रेंड मतलब मेरे से बहुत सीनियर थी। हम्म, उनके पापा शिवगंगा ट्रेन चलाते थे, ड्राइवर थे। हम्म, और शादी थी उसी दिन बेटी की, तो देखो जैसे कल शादी है, आज सामान लेकर के आ रहे थे। हम्म, ट्रेन की भिड़ंत हुई, वो भी ऑफ हो गया, पत्नी भी ऑफ हो गई। और हो जाता है ऐसा। और उसकी बेटी की शादी भी उसने, फिर बेटी ने कैंसिल कर दिया, बेटी ने कहा मैं शादी नहीं करूंगी, आजीवन शादी नहीं करूंगी, उसने नहीं किया फिर। हाँ बस भविष्य में, भाग्य में नहीं थी, जो इतनी बड़ी वही भाग दुर्घटना ही हो नहीं, गई। उसको हाँ ये भी सही है, भाग में नहीं थी, नहीं तो माँ बाप क्यों ऑफ होते। फिर उसने बस कसम खा लिया कि मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं किया उसने शादी। अभी पेंशन खुद उठाती है, और नौकरी भाई को दे दिया, उसने लिखित में दे दिया है। देखो जी, मैं आपसे बताऊं, ये ऐसा होता है जब टाइम खराब होता है ना। मेरा एक दोस्त ही है, मेरे साथ ही जॉब करता था, अब तो रिटायर हो गया 1 साल पहले। पहले उसका बाप एक्सपायर हुआ, उसके बाद उसकी पत्नी एक्सपायर हुई, छोटे छोटे बच्चे रह गए। उनने, हमने कही भी मैं दूसरी शादी कर ले, अभी बच्चे छोटे हैं। उनने ना, मैं इन बच्चों को ही पाल लूंगा। बहुत मम्मी लोग साथ में थी, बच्चे पाल ले। मम्मी एक्सपायर हो गई, और अभी 10 तारीख को एक ही लड़का था, एक लड़का एक लड़की थी। एक्सीडेंट हुआ, लड़का एक्सपायर हो गया। अरे अब दो ही जने रह गए, अब दो ही जने रह गए, पापा बेटी। इतने हरे भरे परिवार में से 5-7 साल के अंदर 2 जने रह गए। अब उसकी क्या जिंदगी रह गई।
जिसका जवान लड़का चला ऐसे ही एक गया। इलाहाबाद में प्रयागराज में भी हुआ था, उसके मम्मी पापा दोनों ऑफ हो गए थे कार एक्सीडेंट में, दोनों ऑफ हो गए थे। और उसकी दादी घर पे आई ना, तो वही अपनी बेटियों को सामान सारा निकाल निकाल के, गहना उन्होंने तो दे दिया, बाद में जो और भी चीजें थी उसमें रहने लगी, परेशान करने लगी, मतलब इन बच्चों को। तो एक दिन बहन ने, पहले बहन नहीं बोलती थी उतना, फिर बाद में बहन ने अपने गट्स लिए और उसने सोच लिया कि अब दादी को ही नहीं रखना है। दादी घूमने गई, ऐसे तो निकाल नहीं सकती थी। दादी जैसे ही गई अपनी बेटी के घर में, उसने दरवाजा बंद कर लिया। 5 से 6 दिन घर से अपना उसने खाना पीना बैकअप बना रखा था अपना, जैसे बेच बेच के, बर्तन बेच करके सामान उसने रख लिया था, निकली ही नहीं। फिर पुलिस के थ्रू आई, तो पुलिस वाले आए, तो पुलिस वाले ने कहा, फिर उसने पुलिस वाले को बताया सब चीज कि हमारे साथ ऐसा किया है, दादी ने हमारा सारा सामान दे दिया, गहना दे दिया। लड़की को बाद में इतना सल्यूट लोगों ने किया कि मतलब इसने अपने गट्स पे लिया, और उसने सोच लिया मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन बाद में उसको एक लड़का अच्छा मिला, पूरा सपोर्टिंग में खड़ा रहा उसने, फिर उसने ही शादी किया। अभी तो 2 बच्चों की खुद ही माँ है, लेकिन उसने अपने भाई बहन को बिखरने नहीं दिया, बहुत मुश्किलों से पाला उसने। देखो, परिवार में एक आदमी ऐसा होना चाहिए। बहुत कम लोग होते, हमारे घर से तो मतलब काफी दूर थे, 1.5-2 किलोमीटर दूर थे। बाद में मुझे पता चला, मैं एक्चुअली सोशल में वर्कर में थे ना, तो इसलिए मैं जाती थी अपना कहीं के, तो मुझे बाद में सुनने को आया था ये चीज। देखो ऐसा है ना, देख परिवार को जो ना बहुत समझदार आदमी मिला के चल सकता। बहुत मुश्किल था, बहुत 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 झेला उसने, बहुत झेला। लोगों ने क्या क्या उसको बातें नहीं बताई, बोलो क्या क्या मैं देखो बोला उसको, ऐसा लेकिन है वो ना, किसी की सुनती ना थी। वो कहती थी लोगों एक दिन की, ऐसा होगा जो मुझे लोग याद करेंगे, वो बात सही हुई। मैडम जी, लोगों की तो आज के ये थिंकिंग हो रही है, आप अगर सगे भाई बहन भी साथ में जा रहे हैं तो लोग गलती अंदाजा लगाएंगे। गलत बोल देते हैं, हम्म, तो और लोगों सागे के दिमाग सागे भाई बहन भी कांड कर जाते, कोई नहीं बोलता। और दोनों वैसे सगे भाई बहन कोई साथ जा रहा तो छूट तो नहीं, देख कितना बढ़िया सामान ले जा रहा, सामान बता हम अभी भी देखो सुनते रहे हैं। मुंबई में हुआ ना कि हम्म, भाई ने ही गलत कर दिया बहन के साथ में। अभी अब तो उसका मुंबई का देखो, न्यूज पूरा न्यूज में छप गया, बहुत आया था न्यूज में। देखो मैडम जी, ये कलयुग नहीं है, कलयुग। ये आदमी जैसा करेगा पैसा पाएगा, वैसे ही बस। ये अभी यूं कहते कोई ना, किसी का सगा नहीं रह गया, ये सब हाँ, चीटिंग पे ही अपने ये आ गए हैं। ये बोल रहे हैं ना कलयुग, कलयुग नहीं कलयुग। ये आदमी के कर्म खराब हो रहे हैं और वैसा ही इसलिए फल ले विश्वास लिया। नहीं रह गया मेरा भी किसी पे। हाँ, अब विश्वास क्या, अब तो 5-5 बच्चों की माँ अपने आदमी छोड़ कर जा रही है, तो क्या विश्वास सही, रहे। कोई विश्वास नहीं रह गया। बस अब तो दुनिया मुझे ऐसी हो गई कि एक टाइम रोटी मत मिलो, सही, बस वीरवादी विश्वास चाहिए। मत तोड़ो, किसी का गर्दन हाँ तोड़ दो पर विश्वास मत तोड़ो ना, साला। लोग साला डेढ़ वो बोल देते हैं, कुछ चीजें बोल देते हैं और उसके बाद पलट जाते हैं। यार दूसरे पे क्या, दूसरे को कितना सुनने को उसके चक्कर में मुझे मिलना जाता है। वो बोल दे ना, कहते इंसान को नहीं, एक तो पहले से धक इंसान अपने हिसाब से गट्स लेके चल रहा था, तुमने उसकी गट्स की वाट लगा दी। तो ये सब लोगों से ना, इसीलिए अब कोई चक्कर भी नहीं रहने का, बहुत लोगों का मैडम दुनिया है। जी, हम तो सीधा सिद्धांत रखते हैं, इंसान को धोखा मत दो, धक्का दे दो। हाँ, कोई किसी भी का काम हो कहते उसको, हैं गला काट दो कोई भी पर उसके साथ चीट मत करो। कोई भी काम हो उसको क्लियर मना कर दो, भाई मैं नहीं करने का। और तो मैं कर भाई दूं, आज करूंगा कल करूंगा, आज करूंगा कल करूंगा, तो उसमें हो गया धोखा। और जब हमने क्लियर मना कर दिया, धक्का हो गया, वो हम उस काम को नहीं करने के, तो किसी अगले से करेगा बात, अपना इंतजाम सही, तो करेगा सामने वाला, तो वो धोखे में तो नहीं रहेगा। ना, और हम धोखे में रख रहे हैं, आइन टाइम में उसको कहते हैं भाई मेरे बस का काम नहीं है, तो वो कहीं जाने लायक नहीं रहा, तो उसकी मन आत्मा क्या बोलेंगी, बददुआई देंगे, दुआ सही, तो देने की नहीं, ना, कि भाई देख अब मैं चौड़ मकड़ा, मेरे को कहाँ पे धोखा दिया। सही, तो ऐसा काम मत करो। सीधी बात है भाई, यो काम था भाई, मैं नहीं कर पाने का, आप किसी और को देख लो, बात खत्म। सही, इसमें नोट लेके रख। हाँ, बस उसमें उसमें दो सब लोग हैं। और आजकल में अगला दिन रात चल यार, वो काम कब होगा कब होगा, और आइन टाइम का भाई अब नहीं होने का, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी, आप बताओ। बहुत बहुत गलत। तो ऐसे लोग भावना, ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ते। ऐसे ना, लोग जो चीट करते हैं ना, वो जीवन में किया तो उनको कुछ ना कुछ बीमारियां हो जाएंगी, या वो ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि उनके जीवन में अभी तो उनको मजा आता है, लेकिन बाद में वही उनको सजा हो जाता है। देखो मेरी मेरी माँ ने मेरे साथ चीट किया, लेकिन आज मेरी माँ को जो स्थिति चल रही है, मैं जान रही हूँ क्या स्थिति पे चल रही है, पर मुझे अभी सो नहीं करना और ना मैं उनके चक्कर में पड़ने वाली हूँ। अब वो मुझे बोलती कि आ जा, मुझे नहीं आना अब। जो मैं अपनी जिंदगी जी रही मैं जी रही, क्योंकि फिर मैं जाके वही धारा होना है। उनको ठीक कर दूंगी, काम हो जाएगा, फिर उनका नौटंकी चालू हो जाएगी, मुझे अब नहीं चाहिए। नौटंकी अब नौटंकी जीना अब जियो साले अपने। फिर तुम हाँ, बुरे बन जाओगे। हाँ,
फिर तुम में कमियां हो जाएंगी। फिर मेरे अंदर पहले अच्छाई हो जाती, पहले अच्छाई हो जाती, जब जब अच्छी रहती है सरिता केसरी, जब देती रहती है, अपने समय हो चाहे कोई चीज हो, और जैसे ही अपने अपने अपनी चीजें रखने की कोशिश करती है, बस सामने वाला की माँ बहन हो जाती है, निकल जाता है बंदा। माँ बहन के सबका वही हाल है। आजकल इंसान स्वार्थी हो गए, स्वार्थी। जब तक स्वार्थी बहुत स्वार्थ है, ज्यादा। जब तक अपना अस्वार्थ निकला, कोई अपना नहीं चलवार। सही। तो कभी ऐसा इसलिए नहीं करना ना चाहिए। स्वार्थी बनो ना स्वार्थी बनो, अपने जिंदगी अपने रथ लेके स्वयं आगे बढ़ो। हम तो यही सीधा सिद्धांत रखते हैं, अपना किसी के साथ गलत तो दुश्मन के साथ ही मत ना करो। किसी के साथ ना। तो देखो कोई मैं मत देखो। अभी एक लेडीज थी, सुनो, अभी एक लेडीज थी, अभी वो डॉगी को खाना वाना खिलाती थी। हम्म, सबने मुझे कहा, मैं एक्चुअली अपने गट्स पे खाली भी करा देती हूँ, मेरी आदत है, अगर कोई सिद्धांत लेती हूँ तो मैं खाली करा देती हूँ रूम का, क्योंकि लीगल होना चाहिए डॉक्यूमेंट। तो उनके लीगल थे, लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या थी, पहली बात उनका एग्रीमेंट खत्म हो चुका था, तो उसी वक्त उनको कंप्लेन करनी चाहिए था और एग्रीमेंट को कवर करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया इस हम्म, चीज को। उसके माँ खत्म हो, उसके पिताजी खत्म हो गए, दो भाई थे ऑफ हो गए, ऑन हम्म, द एक्सपोर्ट खत्म, वो लोग थोड़ा माइंड उनका आउट हो गया है। तो हम्म, मैंने बोला कि मुझे पैसा दे दो, मैं खाली करा लूंगी, हम्म, मैं इसको खाली करा लूंगी कैसे भी करके। तो मुझे क्या था भाई, मेरे डिमांड ज्यादा रहते हैं, क्योंकि मैं छोटे मोटे में काम नहीं करती। मैं कहा मेरे को पैसे दे दो, मैं हम्म, रूम खाली कराने का चैलेंज लेती हूँ। हम्म, नहीं किए, नहीं किया, अभी कोर्ट में केस चला गया, कोर्ट में केस गया, अभी लटक गया मामला। अब हम्म, उससे 4 गुना उनका पैसा खर्चा हो रहा है। अब मुझे बोलते हैं अब खाली करा दो। मैं कहा बहंगी टकी, जब केस नहीं था तब तो हम्म। मुझे दी होती तो मैं खाली करा देती, अपने गर्ल्स में बता रहे हो। अब तुमने नौटंकी किया, अब झेलो तुम, अब मैं नहीं कुछ करने वाली, क्योंकि अब कोर्ट में कोर्ट का जाने मामला है, के इसमें बाद मैं में क्या कर आप सकती हाथ हूँ। मत लगाओ, कोर्ट है तो आप सबके साथ हो। बस। कोर्ट में जाने के बाद मैं कभी हाथ नहीं लगाती, क्योंकि देखो कोर्ट सार्वजनिक है, कोर्ट बहुत अलग अलग चीज है। कोर्ट मैं जानती हूँ, कोर्ट जो भी फैसला देती है बहुत सही देती है, और मैं उसमें गलत करने वाली नहीं थी। मेरा सिद्धांत बहुत अलग था, मैं उसको अपने हिसाब से हैंडल करती, और उसके बाद में वो रूम भी खाली हो जाता और अच्छा खासा उसको रूम करके देती। मैंने उसको बोला था, मैं ऐसे बहुत लोगों को करवा देती हूँ काम, लेकिन वो चीज मुझे चाहिए जो मेरे डिमांडेड है। सही जो मेरे बात डिमांडेड है। है, माँ की साखी ना कर तेरे, मेरे को नहीं चाहिए। सही बात है। तो लोगों को मजाक लग रहा था, वो कोर्ट में गया केस, अब उसकी बेटी है, 3 बेटी बहनें हैं और हम्म। एक माँ है, कोई रूम नहीं खाली करा पा रहा है। अब झेलो, 2 साल हो गया, 2 साल से केस भगना पड़ा है। नमस्कार जी, क्या हाल है? और गोविंद, गोविंद मेरो है गोविंद जी का आवाज बंद करो, तुम्हारे पे कुछ तो आवाज आ रही है अलग सा। गोविंद जी आवाज बंद करिए, हेलो। बोलिए। और कैसी हैं? बस बढ़िया है, आप बताएं। सब बढ़िया। और क्या हो रहा? बस जिंदगी कट रही है मौज में। चलो ठीक, हम भी काम पे थे, मैं कहा देखो। हाँ, हेलो, नहीं ले रहा है आप लोगों का नेटवर्क इशू, मैं रेडी हो जाऊँ, नहीं तो मैं इधर ही बैठी रह जाऊंगी। अभी तो वैसे मेरे पास टाइम है अभी। ये कौन फोन किया है? कैसे हो? मैं तो मस्त हूँ। फौजी जी, आप कॉल मत किया करो, क्योंकि अभी मैं लाइव पर हूँ यार, तुम लोग देख करके कॉल करते तो गुस्सा आता है मेरे को। कौन सा कपड़ा? मेरे को नया वाला पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, एक और लाइक किया पहले जो नया वाला था वो। नया के सारे सब तो पैर मैंने पुराना कर दिया। और बोलिए जी, अच्छी क्या हाल है? हेलो, बढ़िया जी। कॉल और आ बताओ गई थी हम। एक मैडम की भी। हाँ, वो बच्चे एक मैडम की कॉल आ गई थी, बच्चे को स्कूल में लेकर गई ना, तो आज सरस्वती पूजा है, तो वहां कुछ अच्छा अच्छा। फंक्शन है। हाँ, तो उनकी कॉल। रहता है, हमारे हाँ स्कूल तो में उनकी पेड़ा मिलता था। हाँ तो उनकी कॉल आ रही, आ जाओ स्कूल में। मैं चाय पी के आऊंगा। सही है। उनके बच्चा डांस वे मेरे पास आते जाते हैं। नहीं नहीं, जरूरी है, कोई रहे तो जाना चाहिए। हम्म। वो घर मैं भी अकेला रहता है यहाँ, तो भी अपना कभी हफ्ते 10 दिन में घूमने फिरने पे आ जा, कभी मैं चला जाऊं। पहले मेरे पास में ही रहते थे। अभी एक बंदी का बैंक अकाउंट होल्ड हो गया, पता नहीं कैसे, मतलब उसका लफड़ा हो गया। तो मैंने कहा भाई मेरे पास पैसे पड़े, मैं कहा तो दे दूं, पर मुझे दे देना, हम्म, बाद में ऐसा ना हो पलट जाओ।
तो बाद में बोली नहीं मैं दे दूंगी। मैंने कहा ठीक है, अभी देखती हूँ, अगर निकला तो ठीक है, उसका नहीं तो कल मंडे है, कल काम चालू रहेगा, कल करवा देंगे, तब उसका निकल आएगा अपने आप ही। वैसे उसका निकल आता है। देखो जिम्मेदारी इंसान को देने में कोई दिक्कत नहीं है, अरे वो लड़की, जिम्मेदार लोग हैं तो उनको कुछ भी देने में दिक्कत होती है। अरे वो लड़की पड़ोसी की दिक्ख, जो खिला रहे थे आप, हाँ? लड़की जो खिला रहे थे वीडियो में, कब? पड़ोसी की लड़की है ना वो। कब? अरे वीडियो में लड़की नहीं है तो आपके साथ में बेड पे खिला कर मालिश कर रहे हैं अभी उसकी। क्या है ना, वो मेरे किराएदार है, वो मेरे किराएदार का बच्चा है। हाँ वही तो मैं कहना, पड़ोसी की वो भी लड़की है पुलिस वो। वाला है, वो भी पुलिस वाला है। अच्छा ये मुंबई में पुलिस वाला, उसकी पोस्टिंग मुंबई में हुई है। अच्छा अच्छा। अच्छा हाँ इंसान है, सीधा है। मैंने देखी ना पूरी आपकी वीडियो। एक पूरी है वीडियो में वो एक भी। हाँ मैडम भी साथ थी एक वीडियो में। हाँ, वो उसकी पत्नी है, हम्म, बहुत छोटी है तो अभी वो। हाँ, पता नहीं कहाँ से सीख करके आई, कल मजाक कर रही थी मेरे साथ। मैंने कहा मेरे से मजाक मत कर, अभी तो छोटी है मेरे से, क्योंकि देखो अपने से छोटे तो खुद रिस्पेक्ट दी जाती है। मैं उसको बहू बोलती हूँ ना, मेरे हम्म, से बहुत छोटी है वो। हम्म। तो हमने तो ना वीडियो, तो अब वीडियो भी नहीं आई था बीच में, अब वीडियो आती है तो मैं देखता रहूं मैडम क्या क्या कर रही हैं। इसीलिए तो डाल देती हूँ क्या क्या करती हूँ मैं। वो लड़की को खिला रही थी, मालिश कर रही थी, बाद में हमारे काम, बाद में काम अरे तो दियो सेवा, और बाद में है वो, मेवा देगी। उसका भी सर दबा रही थी, उसका क्या झगड़ा होकर के आई थी वो। अच्छी लेडीज है वो। तो हम्म, उसका भी ऐसे ही कुछ हो गया था, तो मैंने कहा ला, वो बोली मैं उसका सर में तेल लगा दी, फलाना कर दी। मैं कहा ला मैं तेरा लगा देती हूँ, मैं दबा देती हूँ। हम्म, तो मजाक मजाक में बोलती नहीं नहीं जाने दो जाने दो। मैं मजाक मजाक में उसका ऐसे सर दबा रही थी, देखिए दबा रहे थे, मस्ती कर रहे थे हम लोग। मैं बहुत कम अच्छा। मिलती हूँ ना, मिलती बहुत कम हूँ, मिलती हूँ तो उस दिन बकवास हमारी चालू रहती है, मस्ती मजाक। देखो सबको ज्यादा फोर्स करके हम वीडियो नहीं बनाते, हमारा जहाँ मस्ती मजाक में हम पूछ लेते हैं कि वीडियो बनवानी है, मस्ती करनी, तभी हाथ लगाते, नहीं तो नहीं लगाते। वो तो बात सही है। किसी को देखो तकलीफ दे के मुझे आदत नहीं है किसी के साथ मस्ती मजाक करना। और वो क्या फायदा। छटंकी भी सो के उठी थी ए, ना, आई आई कर रही थी, तो पहले वो नींद में बोल नहीं रही थी, बाद में फिर धीरे धीरे करके वो कवर लेती है, समय ऐसा है लगता ना, है बच्चे। कुछ कुछ घर परिवार वाले ऐसे, मान लो वीडियो बन गई तो कुछ घर परिवार वाले तंग करने लगते हैं बाद में, तैने ऐसा क्यों करा, ऐसे भी तो हो जाता है ना। नहीं हमारे साथ वाले ऐसे लोग नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सब पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, ये एक गंवारों वाला काम सिस्टम है। ये छोटे शहर के लोग, छोटे लोग होते हैं, उनकी दिमाग की मेंटेलिटी अलग चलती है, हमारे लोग की यहाँ ऐसा नहीं है। बस एक ही चीज है, ये लोग पैसे पे आपस में भिड़ जाते हैं, ये लोग का पैसा का कुछ रहता है ना मुद्दा, तो उसमें बहुत बड़ा मुद्दा चला जाता है। हम्म। बाकी कोई नहीं, बाकी सब मूड ही है हमारे। तो तुम बैठती हो ना फैसला करने वाली, तुम किलो छोड़ रखा तो वही तो है। कल किया ना मैंने उनको लोगों को, परसों थी ना, मैं परसों मैं आई कहीं से बाहर से, तो मुझे मिल गए थे, बातें चल रही थी कोई चीज मुद्दे पे, मेरा मुद्दा नहीं था वहां पे, वो अपना ही मुद्दे पर लड़ रहे थे। बाद में मैंने उनको समझाया है कि आप गलत जा रहे हो। आपके घर के अंदर इंटर कोई कर जाए, आप सिलेंडर खींच के मार दो, मर जाए बंदा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप उससे घर मत जाओ लड़ने। वो बार बार पीछे जो कॉरिडोर पे जाती है तो वो झगड़ा चालू कर देती है। तो मैंने कहा उसका क्या है ना, स्टैंड है जूते चप्पल का, हम्म, तो वो अंदर रखने का सबका अलाउ है भाई, अपनी जगह पे अंदर रखने का बना हुआ है वहां पे। वो वहां ना रख के उसने दूसरी जगह रख दिया था, रख दिया मान लिया, तो उसको माँ बहन की गालियां देने की कहाँ जरूरत थी। तो उन अब लोगों को मतलब उस लोग का उसका क्या है ना, वो किराएदार है, तो वो ऑनर चाहते हैं खाली हो जाए, तो जिससे हमको पैसा मिले दूसरे जगह से। और एक ऑनर दूसरे ऑनर को कमाने नहीं देना चाहता, जब उसके घर उस बिल्डिंग में कोई आता है ना, तो वो झगड़ा करने लगती है जानबूझ के, जिससे उसको पूरा कॉरिडोर मिल जाए फ्री में। मतलब ये अपना उसका दिमाग है। तो मैंने उसको समझाया तेरा ऑनर कुछ बोलता है, बोली नहीं। मैंने कहा कि तेरे सोसाइटी से कोई मैटर नहीं, बोली नहीं, बोली उसी को बोलती हूँ मैं सोसाइटी को। मैंने कहा वो कौन होता है सोसाइटी को सुनने वाला है, तुम्हारे बीच में कोई और तुम अपने घर के अंदर जाओ, अगर कोई बोल जाए उसको चप्पलों से मार मारो, उसकी औकात नहीं दोबारा तुम्हारे घर पे आकर के बोल जाए। पर तुम किसी के घर मत जाओ, तुम घर गए तो सबसे बड़े गलती में तुम हो। वो तो लड़ाई बात सही है। से मत जाओ, प्रेम में तो कहीं भी चले जाओ। देखो मैडम, कोई भी काम हो, दूसरा अपनी जगह पर आ रहा उसमें तुम्हारा दोष नहीं, और तुम दूसरी जगह पर जा रहे हो गलत उसमें है। सारी गलती तुम्हारी निकलेंगी। कोई भी काम हो, सभी वही काम है, ऐसे। सभी का ऐसे ही है लफड़ा। हम्म। कितने चीटर होते हैं, झूठ बोल बोल के काम कर देते हैं। अभी क्या होता, ये जो आजकल केस चल रहे हैं, ये क्या होता है, इनमें पहले तो प्यार कर रहे हैं, पकड़ लिया तो क्या हो गया कि मेरे को पकड़े था, मेरे साथ बदतमीजी करी, देख लिया तो, नहीं और वो नहीं गलत है, देखा, ये सब काम नहीं करना ऐसा चाहिए। ना, नहीं देखा तो प्यार, मैं प्यार हूं, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मर जाऊंगी ये कर लूंगी। और जहाँ घर मरने वाला वालों देख, काम तो करने का नहीं। देखो मर के नहीं, जिंदा आप मर के कुछ नहीं उखाड़ सकते, जितना आप जिंदा में रह के उखाड़ न, सकते हो बहुत न कुछ। बोल देते हैं ना, और जब घर वाले पकड़ ले, जब फिर ये बोल देती कि मेरे को जबरदस्ती पकड़ा था।
अभी कल फिर फोन प्यार पर व्यार सब हो कल जाएगा। फौजी बोल रहा था, अगर तू नहीं मिलेगी तो मैं सुसाइड कर लूंगा, फलाना करूंगा। मैं क्या, साला तो ऑलरेडी सुसाइड की जगह में क्या सुसाइड करेगा? अरे प्रेम से जिंदगी जी, बस बात खत्म हो गई ना। मैंने तुझे वो थोड़ी बात पैदा सही है। किया, तेरी माँ ने तुझे पैदा किया, तो मेरे लिए क्यों मर रहा है? अपनी माँ के लिए मरना, हम्म। देश के लिए मर, मेरे लिए क्या मरेगा? मैं तो झंडू आदमी झंडू तो नहीं हो तुम। नहीं, मतलब झंडू तो नहीं हो। ठीक है, मतलब उसको कहने का था, वो कह रहा मैं मर जाऊंगा। अरे काहे के लिए मर जाएगा यार? मैंने थोड़ी पैदा किया तुझे, हम्म, ना मैं पैदा करी, ना मैं खिलाने की औकात रखती, काहे के लिए उंगली हम्म। करने का? पैदा कहाँ मैं से तो करोगे? सीधा अभी तो सीधा तुमने जवाब शादी देती भी हूँ। नहीं करी। एक हाँ बात तो बताओ, अभी जी, तो तुमने शादी भी नहीं की, पैदा कहाँ से करोगी? हाँ। नहीं मुझे, बिना शादी के पैदा कहाँ से करोगी? अरे बहुत प्रक्रिया है, पैदा करने के लिए बहुत चीजें हैं। कोई जरूरत नहीं कि आप जो है पैदा करके ही माँ बनो, ऐसे भी माँ बना जा सकता है। अभी तो मैंने बहुत सारे टेक्निकल इश्यू सीख लिए हैं। नू तो गोद ले लो, वो छोटा बच्चा वो भी मम्मी कहेगा। ना, ना गोद लेने में किसी की गोद नहीं उजाड़नी है। क्यों भाई? किसी तो की गोद उजाड़ के खुद माँ बनना तो कहाँ एक की एक इंसानियत है? बताओ तो, सुनो ऐसा है ना, जीवन साथी रहे, जीवन साथी क्यों होते हैं? ये एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, दो पहलू, दोनों का एक दूसरा साथ देना। तो ये तो जरूरी है। देखो मैडम, आप मानो मत मानो, जीवन साथी तो नहीं आपको नहीं, चुनना सही है, चाहिए। सही है, सही है। लेकिन एक चीज बताऊं, आपको बुरा भले लगेगा, हम्म। इतने साल बीत गया, मैं अपने जब अपना, आप कितने साल हो गए? 3-4 साल हो गए आपको मेरे से जुड़ते हुए, हाँ ठीक जी, है? हाँ जी। लेकिन मेरी बात तब भी वैसे ही थी, अब भी वैसे ही है। वो बात आपकी सही है। लेकिन फिर भी जो लोग, है ना, सुनो, लोग क्या कहते हैं कि मैं सरिता तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, फलाना कर दूंगा, तुझे ये नहीं करूंगा, कभी दुख नहीं दूंगा। लेकिन सबसे बड़ा माँ बहन वही करके जाते हैं। एक चीज मैं बताऊं, जो इंसान हम्म, इतनी लंबी लंबी फेंकेगा वो ही दुख देगा। बस तो इसलिए हम फेंकने कभी पे भी देख विश्वास लो नहीं तुम। करते, हम कबरब पे करते हैं। बस। हम दूसरे के आटे को समझ जाते हैं कितना हमें चक्की में पीसेगा, इसलिए हम भैया दूर रहते हैं ऐसे लोगों से। बिल्कुल, सामने वाले का खुद पता जाए कितनी गहराई में। देखो, देखो प्रवीण रोज कहता था कि मैं टिकट करा देता हूँ, दिल्ली आ जा, दिल्ली आ जा, हरियाणा आ हम्म, जा, फलाना आ जा, मैं घुमाने हम्म। ले चलता हूँ। मैं यहाँ से हाँ हाँ करके लास्ट में उसको मुद्दे पे लेके आई कि उसकी 3 बीवी थी। तो एक बात हो, झूठ बोलने से क्या फायदा? झूठ के पंख होते ही नहीं, एक दिन बस, आप मुद्दे पे आ जाओगे। बस। और हम ही है, हम बाल बच्चोदार। मैंने आपसे बताऊं, एक लड़की की शादी भी कर दी। एक ही लड़की थी मेरे, उसकी शादी कर दी मैंने 2022 में। चलो बढ़िया है। और हम कहने लगे सर कि हमारे शादी नहीं करी, ये नहीं, वो गलत है। गलत है। आज नहीं कल पता चली जाएगा, फिर उसके सामने बोलने का मुंह क्या रह मुंह जाएगा? नहीं और रहेगा फिर, सही बराबर है। जुत्ते जुत्ते खाने का काम रह जाएगा। हम्म। तो ये चीजें गलत है। चीट करने वाले इसीलिए तो ज्यादा नहीं बढ़ पाते हैं। और देखो, शादी की मैं आपसे बताऊं, शादी जो मेरे से बड़ा भाई था ना, तो वो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया था। ओ, तो उसके बच्चे थे, लड़का 1.5-2 साल का था, लड़की 5 साल की थी। तो मैंने फिर शादी नहीं करी थी, मैंने उन्हीं बच्चों को सहारा दे दिया। आज भी पापा मम्मी पापा भी कहते हैं, भी साथ में रह रहे हैं मेरी। अभी लड़के का फोन आया था आपके फोन से पहले, पापा खाना बना लिया? मैं बेटे भी नहीं बनाया। लड़का मेरा, लड़का हो गया 16-17 साल का। तो अब हमारे दिल में जगह थी, वे बच्चे पल गए, हमारा क्या गया? भाई के बच्चे अपने अलग अलग थोड़ा ही है। और सही। मैं ही मान लो, मैं ही दूसरी शादी कर लेता, तो वो बच्चों को नहीं देखने देती। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, अगर वो लड़की अच्छी रहेगी तो देखने, ऐसा नहीं है। लेकिन तो मैच नहीं आज, होता है ना जल्दी, वो अब चीजें हो मैं जाती है। बोलूं अब मेरा आज देखो, की, बहुत सारी चीजें मैच होती है, लेकिन खानगी से मैं थोड़ा सा आगे पीछे जाते हैं। देखो, किसी की माँ भी नॉनवेज खा रही है, किसी के परिवार खा रहा है, तो उसको आप रोक नहीं सकते हो। मेन पॉइंट, मेरा सिद्धांत भी नहीं होता ना रोकना। बिल्कुल। मेरा सिद्धांत भी नहीं होता किसी को रोकना। भाई बचपन से कोई आदमी खा हाँ, रहा है तो उसको कवर करना बहुत मुश्किल हो ये जाएगा। बड़ी डिब्बी में, ये ठाक दे, छोटे डिब्बा होगा। मैं आपसे बताऊं, अरे इसमें नहीं, अंदर पेटी में। मैं आपसे बताऊं, है तो घर में नॉन वेज तो अंडा भी नहीं बन सकता, अंडा भी। वही ना, नहीं मेरे से नहीं बनेगा ना, मैं वो बता रही हूँ। अच्छा, मैं पहले कभी तुम्हारे सामने तुम्हारी लाइफ में पी के खूब बात करी, अब त्याग दी तो त्याग दी, अब कोई कह ही नहीं सकता।
और ये मैंने देखा, ये चीजें छोड़कर शरीर बड़ा स्वस्थ लगा मुझे तो। स्वस्थ रहता है, नहीं, ज्यादा ठीक है। ज्यादा एनर्जी रहती है आपके अंदर। पीने के बाद मुझे जो ना, तो अभी कुछ महिलाएं हमारे यहाँ पार्टी करती हैं, वो दारू पार्टी रहती है उनके यहाँ, घर में अंदर रखती है वो, क्योंकि सोसाइटी में अलाउ नहीं है ज्यादा, क्योंकि देखो हर चीज का अलग अलग वो होता है, वो तो घर में रखती हैं। मुझे भी इनवाइट करती है, मुझे भी कहती है आ जाया करो, देखो ड्रिंक करोगे तो तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, अरे उसको क्या बोलते हैं यार, मैं भूल जाती हूँ, उसको क्या बोलते हैं जो टेंशन दूर हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कुछ लोग अलग ही भाषा में बोलते हैं। सुन, ऐसा देखो, टेंशन कुछ दूर नहीं होती। तो मैं कहती ड्रिंक हूँ कि करा, उससे मुझे और टेंशन होगा, क्योंकि आज मैं दारू पी लूंगी, कल मेरे को लफड़े में पड़ जाऊंगी, कल तुम झगड़े करने लगे, कुछ करने लगे, तो मैं अपनी बचाव नहीं कर पाऊंगी। एक चीज और है ना, इससे टेंशन नहीं होती, इसलिए मैं इससे दूर यह है, रहती हूँ। नशे में आदमी सो जाता है। टेंशन, अब बताओ, सो को उठा तो फिर मैं कोई टेंशन है? भी टेंशन सो दूर नहीं जाती हूँ, होती। मेरे को रिलैक्स होता है, मैं सो जाती हूँ, मेरे को रिलैक्स होना बस आता है, अपने अंदर बॉडी को कवर करना आता है मुझे। मुझे जरूरत ही ना दारू फारू की, हम अपने अंदर जागरूकता का वो होती है, कंट्रोलिंग हम पावर। पहले पीते थे, अब जब से छुट्टी, मैं आपसे बताऊं, पहले पी के मैं ड्यूटी भी छोड़ देता था, रूम में लेटा रहता था, फिर सवेरे पी लेता था। अब जब से छुट्टी है, ना तो कोई छुट्टी करूँ ड्यूटी, अपना टाइम से वही। ड्यूटी पहुंचता हूँ। और कहीं बहुत दादर बढ़िया। घूमता फिरता था ना, कहीं दादर, ड्यूटी से अपने रूम में खाना बनाया, खाया, लेट गया, या बाहर एक हुक्के की दुकान है, दो चार दम हुक्के में मार आया, बस, बाकी कोई अब काम एक नहीं। चाचा है, फौजी हैं, अब सोचो चाचा है, उनको मैं चाचा बोलती हूँ, फौजी हैं, उन्होंने दारू के चक्कर में अपनी नौकरी की माँ बहन कर दिया, नौकरी चली गई। चली जाती, देखो, दारू दारू दवा के रूप में थी, अभी हम तुमने क्या कर दिया, ये बना दी नाली के रूप में, अब पी के नाली में पड़ना, ये करना नहीं। दारू क्या थी, शाम को हल्की सी लो, रोटी खाओ, सो जाओ, दवाई जो भी टाइप है, में। अभी हम्म, अभी अभी एक फौजी है ना, वो दारू पीता है, वो बोला कि मैं छोड़ दूंगा तेरे से मिलने के बाद में, लेकिन मेरे से मिलने के बाद क्यों छोड़ना, मैं कहती हूँ अभी छोड़ दो। वो बोलता मुझे ठीक है, अप्रैल तक का समय दो, मैं छोड़ दूंगा। मैं कही ठीक है, ले लो अप्रैल तक, अपने को क्या करने का। मैंने कहा बस, नॉनवेज का, बोला मैं नॉनवेज तो भाई खाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे जगह में ड्यूटी है, कल मुझे पाकिस्तानी पकड़ लिया, कुछ पकड़ लिया, तो मुझे तो खाना पड़ेगा। तो हम्म, मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, मैंने कहा ठीक है भाई, बाहर खाओ, घर के देखेंगे। लेकिन अभी मुझे पता चला कि उसकी माँ भी खाती, इसलिए मैं आज गई नहीं। अभी मैं जाने वाली थी, फिर मैंने उसको कसम दिया, मैंने कहा मुझे सच बताओ कि तुम्हारी माँ खाती है या नहीं खाती है। उसने हम्म, कहा माँ खाती है। पहले उसने झूठ बोला था कि मैं नहीं, मेरी माँ नहीं खाती है। अभी वो मेरे को बोल रहा माँ खाती है, जब घर पे बन रहा तो मैं कैसे कवर कर सकती हूँ। नहीं बहुत नहीं मुश्किल ना, होता है फिर कभी धीरे धीरे। कोई ना ऐसा परिवार मिल जाता जिसमें कुछ यूज नहीं होता। नहीं होता। देखो, आपको लग रहा है नहीं होता, आप देखो, जहाँ चादर मैली है ना, उसको कवर करने में बहुत मुश्किल होता है, साफ करना। वो तो बात सही है वो ना, छींटे मैं अपने बता रहा ऊपर आपसे, भी आते कुछ हैं। परिवार ना, कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो ये चीजें यूज नहीं करते, ये सभी हाँ, थोड़े करते हैं। तो वो चीजें ढूंढने में वक्त लगता है ना, कोई भी हम्म, चीजें। कितने लोगों के मैं झूठ पकड़ती हूँ, कितने लोगों का अब झूठ पकड़ती हूँ मैं। यही तो, और हम ही है, हम अपने मैं अपने मेरे परिवार में अंडा तक नहीं बनता, मैं यहाँ पे खा लेता था, अब सब कुछ मैंने भी त्याग दिया, मैं भी पंडित हो गया अब। बात पंडित ना होने की, देखो पंडित भी खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, बात होती है अपने अंदर की कंट्रोलिंग की पावर होती है। मेरा लड़का तो, आपसे बताऊं, मेरा लड़का क्या करता, उसने ही तो छुटाया, अबे बोलता, पापा तुम दूसरे हत्या कर कर अपना पेट भरते हो, हाँ, जो तुम्हारी गंदी आदत है। मत, ठीक है बेटे, छोड़ देंगे, है ना, अपने चक्कर में दूसरी जान क्यों लेते हो? दूसरे की क्यों हाँ, लेना। अपने स्वाद के चक्कर में, तो मैंने इसलिए त्याग दिया। और बताओ जी, बाकी सब बढ़िया। तुमसे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, थैंक यू, काफी थैंक दिन यू। बाद मुलाकात हुई भाई। धन्यवाद, आपका बड़प्पन है, और क्या बोलो। नहीं तो हम्म, लोग हमसे को तो मिल मिल के दुखी हो जाते हैं। नहीं जी, हम तो दुखी नहीं, देखो, देखो, जो किसी से दो बात करे वो अपना समझ के ही करे, और मान लो हम ही है, अब थोड़ी तुमसे चार बात हो गई, हंस बोल लिए, इतना ही बहुत है हमारे लिए। अब लोगों को ये नहीं समझ में आता कि जहाँ प्रेम होता है वहां झगड़ा होना ही है, जहाँ बिल्कुल। पटरी बिछेगी वहां गड्ढा होना ही है। तो ये लोगों के दे, देखो दिमाग में जी, नहीं चढ़ता, लोगों के माइंड में ही नहीं आता लोगों के। मैं आपसे बताऊं, जब रोड पर गाड़ी चली तो थोड़ा बहुत एक्सीडेंट होगा, बराबर सी बात है, लेकिन बस। लोगों की तो बुद्धि वो नहीं काम आती है। अब जब हम हैं, अब हम बात कर रहे हैं, हमारे मुंह से कोई ऐसी मजाक में बात निकल जाए, तुमको गुस्सा आ जा, तो वो झेलनी वही। पड़ेगी। क्यों? जब हम जो
जब हम कह दे तो इतनी भी शक्ति रखो कि सामने वाले की भी झेल लो। झेलो फिर, या तो आओ मत लाइन पे, या तो आओ तो फिर उसको आओ भाई कवर अप करो तो फिर उसको। आओ तो झेल लो। तो वो सारी चीजें होती। वो बोल लेते कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती। मुझे थोड़ी कितने लोग कमी। पता है क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग मुझे एक ही चीज बोलते हैं, मैं तुमको गालियां दूंगा अपने स्टाइल में दूंगी या दूंगा, दोनों लोग, लेडीज से कम नहीं है, वो भी बोलती है। मैं उनकी सुन लेती हूँ उस वक्त। उसके बाद फिर मैं सोचती हूँ कि जब इनका समय आएगा तो मैं वो गालियां इनको रिपीट करके दूंगी। मुझे सिर्फ बोलते हैं, लेकिन मैं वो करके दिखा देती हूँ। तो फिर मुझे बोलना है कि उस गली लेके जाते क्यों मुझे, कि मैं गालियां दूंगी गालियां दूंगा, तो फिर ये मैं उस बताओ, गालियों को कवर गालियां कर देखकर देती हूँ। मालूम, मैं गालियां देखकर क्या बिगाड़ लेंगे बताओ। और हाँ मैं हूँ, तुम वहां हो, मैं यहाँ हूँ। मैं हाँ, कोई गलत बात बोल दूं, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ लूंगा? सामने हो तो बात चार अलग गाली है, तुम सामने दोगे, हो तो चार। कोई समझ नहीं आता, तो दूर से क्या लेना देना। उसमें अपना मुंह ही गंदा करना। मुंह ही गंदा करना बराबर। आ जाओ, चाय ले लो। आप पीछे पीछे पीछे। आ जाओ, और बताओ। बस बढ़िया जीवन कट रही है, थोड़ी देर में हम भी निकलेंगे, आप आ गए दोबारा चक्कर में बैठ गए, हम बैठे रहते हैं अभी 5 मिनट, हम भी है 5-6 मिनट फिर हम निकल जाएंगे, हमको भी कहीं अच्छा, जाना है। तो कोई बात नहीं, 3 बजे फिर मिलेंगे। आज छुट्टी है हमारी। अच्छा अच्छा, आज आपकी छुट्टी है, बराबर आपकी हम्म, लेंगे हम, आज बराबर संडे अच्छे ना। से। आज आपकी पूरी ली जाएगी समय। बढ़िया है। और बस बढ़िया रहनी चाहिए। आ जाओ कभी घूमने। देखो मैं तो कोई काम नहीं तो क्या फालतू घूम घूम के बर्बाद होना। हम आएंगे ऐसे कोई आदमी ना। भरोसा नहीं होता मेरा, देखो जीवन कैसा है ना कि हम्म, कब कहाँ मैं चली जाती मुझे खुद पता नहीं होता है। जाती वो रहती तो चीन, चली जाती पाकिस्तान, वो, वही वाला हाल है मेरा। वो तो आपकी बात सही है। किसका अन्न जल कहाँ लिखा होता है, कितने दिन लिखा होता है, सब मैंने निर्धारित है, बताया सब नहीं। चला जाता है। हाँ? मैंने बताया नहीं, हम कहो जा। उसके बाद ना मिले तो बिल्कुल ना मिले, मिले तो कहीं भी मिल जा। कहीं भी मिल जाए। हाँ, ये अभी देखो समय। एक लेडीज है, सुनो, एक लेडीज 2 साल से मेरा वीडियो देख रही थी। हम्म अब मैं उसे टिकट काउंटर पे खड़ी थी तो उसने मेरी, जब मैं टिकट मांगी ना तो उसने मेरी आवाज से मुझे पहचाना और अपनी बहन से बोली कि ये आवाज मुझे पहचानी हुई लगती है। हम्म फिर वो हम्म वीडियो देखने गई, वीडियो में वो किस नहीं, दूसरा कंपनी, उसने मेरा कपड़ा देखा। तो मैं वो वीडियो पहले ऑलरेडी अपलोड कर चुकी थी, हम्म तो उसने मेरे को बोला अरे ये तो यही है। फिर भाग हम्म करके मेरे पास आई, बोली अरे मैं तुमको कब से देख रही हूँ। हम्म मैंने कहा अच्छा, मेरी फॉलोवर नहीं थी वो, लेकिन मेरा वीडियो देखती थी वो। हम्म। तो मैंने कहा फॉलो क्यों नहीं किया, 10 लाख रुपए जुर्माना लगाऊं क्या? बोलती है नहीं नहीं मैं फॉलो करूंगी। मैंने कहा ठीक है। नहीं, हम तो जी समय पहले आपको फॉलो किया। अरे नहीं नहीं, वो हम तो। लड़की लड़की देखो, वो हम्म लड़कियों में क्या मुझे पता है ना, लड़की को जल्दी फॉलो नहीं करती है, वो हम्म आदत होती है। तो मैंने इतना बुरा नहीं माना, लेकिन उसको मजाक में कहा। लेकिन बाद में वो गई कोल्ड ड्रिंक खरीद के लाई, चाय खरीद के लाई, फिर मेरे को हम्म। बोलती है आप पी लीजिए। मैं कहा नहीं नहीं मैं नहीं पीऊंगी, आप या पियो। तो हम तो देखो आपको बहुत मानते हैं। वो परवीन रहता था तो थोड़ी हंसी मजाक कर लेते थे हम भी साथ में। वही वही। मैंने देखो कभी पहले भी कितनी बात हुई तुम्हारी हमारी, कभी हमने गलत बोला? हमारा गलत सिद्धांत ही नहीं है। गलत तो प्रवीण भी नहीं था, लेकिन उसके हालात उसके कुछ गलत थे, वो लड़का गलत नहीं था। पर भी गलत लड़का नहीं था गलत वो नहीं, भी। उसके बस हालात गलत थे। वैसे तफरी लेना, उसको उठा सही लोग लाऊंगा। नहीं मिले, मेन क्या है ना, देखो मेन क्या होता है, पैसा। उसके बाद पैसे की कमी तंगी थी, इस चक्कर में वो थोड़ा सा मैनेजमेंट को संभाल नहीं पाया वो अपने घर का। हम्म, मेन पॉइंट वो, आदमी गलत नहीं है वो प्रवीण। हम्म। प्रवीण के सिद्धांत सही थे, आदमी भी सही था वो। था हंसने बोलने वाला भी हो। हाँ हाँ? था हंसने बोलने वाला वो तो तुम तो नहीं कहो जाता। जिस दिन आ गया उठा लाऊंगा, शादी कर लूंगा। वो तो बोल बच्चन की दुकान है, वो तो सब ऐसे हम्म, ऐसी बातें तो हमारे यहाँ चलती रहती लाइफ पे। सब उठाने वाले तो है सरिता केसरवानी को, जब सरिता केसरवानी उठाने पे आती तो बड़े बड़े फट के बाहर आ जाती है। तो सरिता जी को उठाने वाली चीज थोड़ी ही है। सरिता उठाने वाले ने उठवा लेने में किए। अरे एक को मैंने उठवाया था, एक के सपना था सिर्फ कि मैं राजस्थान से, राजस्थान नहीं गुजरात, गुजरात से मुंबई आऊं रहने के लिए, लेकिन कभी उसके पास उतना पैसा नहीं था। लेकिन जब मैंने उसको जेल में डाला तब मैंने कहा अब तुम्हारा ख्वाहिश मैंने पूरी कर दिया, चाहे जैसे ही पूरी किया, तुम्हारे ख्वाहिश पूरी कर दिया मैंने। और मुंबई में वो जेल में रहा 5 अच्छा, 6 दिन, 6 महीने था वो, 6 महीने बाद वो डेथ हो गया उसकी, ऑफ हो गया वो, उसको कोई बीमारी थी। जो तो तुमने गलत करा उसको अंदर डलवा दिया। नहीं नहीं, वो आदमी गलत था ना, आदमी सही नहीं था वो। बहुत लड़कियों की मैंने जान बचाई थी ना उसमें, कम से कम बहुत लड़कियों की उसमें जान बची थी। वो आदमी नौकर था,
लेकिन जो ऑनर करवाता था ना वो गलत था, तो वो उसके थ्रू करवाता था कोई भी काम। वो अच्छा अच्छा किडनैपर थे पूरा टीम। अच्छा, वो वही काम है, नशीला पदार्थ दिया अपना। ना ना वो चीजें नहीं था, वो लोग अलग ही लेवल पे थे वो लोग। अच्छा वो पूरी टीम चलती थी, पूरी टीम को मैंने सील कराया। अच्छा उसमें कम से कम 20-25 लोग उसमें अरेस्ट हुए थे। अच्छा। अब 20-25 में 5 लोग को तो जमानत ही नहीं, गैर जमानती वारंट जारी करा दिया था मैंने कहा जमानत हो गई तो फिर देखो मैं क्या करती, पूरा न्यूज में उछाला तो कहेंगे क्या, लेकिन फिर जमानत नहीं होने दिया मैंने। अभी वो अंदर ही है। अभी जो मेन ऑनर वो अंदर छूट नहीं रहा है। वो 20 लाख रुपए मुझे दे रहा था, कब का, 2019 में दे रहा था मुझे, 17-18 में। हम्म। मैंने तो अभी मैंने कहा मुझे पैसे से तो लोभ नहीं है, मुझे काम से लोभ है, मैं वो काम नहीं करती। लड़कियों की जिंदगी बच गई मेरे लिए, सबसे बेहतर काम तो वो था मेरे लिए। इस बात में तुम दमंग हो, हमें नहीं पता। जहाँ हाँ अड़ जाओगी अड़ी जाओगी, हाँ, ये मैं चटने जहाँ वाली और चीज ही जाती ना है। बहुत ज्यादा। हम्म। क्या करे, जिंदगी में सब कुछ करना पड़ता है। मैं बहुत अड़ियल हूँ, मैं वो तो बहुत बात सब सही चीजें है, अड़ियल हूँ। पर मेरी रिक्वेस्ट है, तुम बस एक जीवन साथी चुन लो, जब बढ़िया रहेगा। देखेंगे, मैं तुम देखो, जीवन साथी मेरे जैसा होना चाहिए। ऐसा बकलोल नहीं चाहिए मेरे को कि आज डेट दे कल पलट जाए माँ की आंख उसके, कल ये करे वो करे, नहीं चाहिए मेरे को। ना, जीवन में अच्छा वो तो बात इंसान सही है चाहिए, आपकी। बाकी नहीं। तो बाकी पैसा यो कौड़ी तो भगवान ने मुझे दिया है सब कुछ। मैं भी नहीं कह, इसमें इन चीजें जल्दी नहीं होती, आराम से कोई। नहीं, अभी मैं एक बात बोलूंगी ना तो आप कहोगे कि मत करना। मैं कुछ चीजें भी ना सामने नहीं लाना चाहती किसी चीज का, क्योंकि मैं किसी की इंसल्ट नहीं करना चाहती। मेरा सिद्धांत बहुत अलग है। हाँ, मेरे से कोई आदत फिर मैं उनकी बैंड करती हूँ, लेकिन अभी से मेरा बंदा भी सामने नहीं आया। कुछ चीजें ऐसा हुई, अभी एक लड़की के साथ ऐसा हो रहा है। अभी वो लड़की बहुत परेशान है, पर मैं अभी उसका नाम और चीजें शो नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं उस लड़की को बहुत जल्द वहां से निकालने की कोशिश करूंगी। अभी वो लड़की बहुत फंस चुकी है जीवन में। वो तो आपकी बात सही है तो ना। मैं फिर चाहूंगी कि मैं कोई भी उसको काम थोड़ी करो ना, चीजें उसका सारा सुधारूं। पहले फिर उसका घर बार सब कुछ देखो, और उसके हाँ, बाद पक्का काम करो, कच्चा काम क्यों करो। जो कच्चा कल को देखो, अगर घर हो उसके ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसान अच्छा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, ये पलटू नहीं चाहिए तो अपने को। घर तो मेरा है, नहीं होगा तो मैं खाली करा के किराएदार का पूरे घर पे अपना खुद ही रह सकती ना, घर से मतलब नहीं है। फिर ऊपर वाले ने दूसरा भी घर मुझे दे रखा है, और भी चीजें है मेरे पास, मैं शो नहीं करना चाहती, लेकिन है मेरे पास, तो मैं परेशान नहीं कर, लेकिन मेरे से लगो भी मत कोई। तो मैं अगर मुंबई घूमना हूँ तो ले जाओगे मुझे स्टेशन पे से? नहीं, मैं तो आप अपने दम पे आओ, मेरे चक्कर में ना पड़ो। नहीं, बस घूमने आऊंगा, वैसे तो चक्कर में थोड़ी आऊंगा। नहीं नहीं, कैसी बात आप कर रहे हो तुम घूमने भी? आओ। देखो, मुंबई मुंबई आपने संपत्ति है मान लो घूमना में तो आपके पास रुक नहीं सकते, ना। क्यों, क्या दिक्कत आ जाएगी? दिक्कत बहुत बड़ी है, हम रोकते ही नहीं। अपने चाचा को नहीं रोका मैंने घर पे, सीधा होटल में रुको। होटल से आओ, होटल से जाओ, होटल से खाओ, होटल में करो जो कुछ करना, हगना मुतना वहां करो, यहाँ कुछ ना करो। ओ, तुम खर्चा कम क्या करवाते, तुम खर्चा बढ़वा रही हो होटल का। देखिए, ये नहीं। देखो, जब घूमने की गट्स है हम्म। तो वो होटल में 2 लाख लगे चाहे 20 लाख लगे, उसको घूमना है तो घूमना है। हम खुद होटल में रुकते हैं। अभी तो और जब सुनो, अभी मेरा बनारस में आप घर एक होने के बताओ, बावजूद में मैं होटल में रुकती हूँ मैं। तो एक बात तो बताओ, आप जब आपस का बंदा कोई रह रहा हो, आपस यहाँ खुद है? के घर में मैं ना रुकती, मैं अपने घर के खुद के ना रुकती, दूसरों का घंटा रोकूंगी मैं। अनि तुम आ जाओ, हम रोकेंगे। हमको चाहिए नहीं, मैं हम जीवन में आजाद इंसान, आजाद परिंदी हैं हम। होटल में हमारे रुको, तक होटल में रोक देंगे। और बताओ। हमको होटल, हम अपने होटल से खुद रुक लेते हैं। वो तो हम किसी वजह से किसी के घर पे रुकते हैं तो कोई रीजन रहता है, वरना मैं कहीं पर भी होटल ले लूँ, रात रात ओला बुक कर देंगे, सीधा निकल आऊँ मुंबई। इतना गट्स रखती हूँ, इतना बैकअप बना के चलती हूँ ऊपर वाले की तरफ से, ऐसी किसी बात के ना, खिलाफ नहीं मैं। हम तो खाना अपने हाथ से बना खिलाओगे। नहीं चाहिए आपका खाना, राम बचा है तुम्हारे भोजन से, नहीं चाहिए तुम्हारा अरे भोजन। हम सूखी रोटी, तो नहीं एक दो सूखी रोटी भी नहीं चाहिए, मैगी में सब खुश है। हंसना, खास हंसना बोलना ना, कहाँ आ जा रहे हम तो मुंबई। अरे तुम्हारा भी चाहोगे तो हम लाना नहीं चाहेंगे तुमको ना, हम ना, हम भाई। ना। अरे बाबा, नहीं चाहिए राम, नहीं चाहिए सीता, हमको तो चाहिए रावण, जो एक पत्नी पे ही रह गया। तो हम भी तो एक पत्नी वाले, हम तो नहीं, हमारे क्या दो हो? हमने अरे भी एक ही हमारा तो मुंह ना रखी। खुलवाओ, हमारे भी तो एक ही है। हमसे ना उलझो राजा, हम बना देंगे तुमको प्रजा। ना सही, तुम्हें विश्वास ना आने का,
जो मैंने बताई ना। हमको हमको ना पढ़ा, हम बड़े बड़े को पढ़ाते हैं, हमको ना सिखाओ। अच्छा तो हमें पढ़ा लियो। जो जो मैंने बताई वो ए हकीकत है। फॉर मैं तुझे एप्पल, सुनो, बी फॉर सुनो, बॉल, डी फॉर एक बात टू। सुनो। झूठ हेलो। जो हाँ। वो झूठ उससे डर के बोल लो, ऊपर वाले से। हम तुम तो झूठ बोल रहे हैं, वो देख रहे हैं। ठीक है, हम तुम नहीं देख रहे, तुम नहीं देख रहे मुझे, मैं झूठ बोल रहा, वो जरूर देखा जिनने पैदा लेकिन करा। आप बोले थे ना कि मैं शादी करने जा रहा हूँ भाभी से, किससे बोल रहे थे ना एक बार आप। हाँ तो करी दो, वो मत है ना, भी तो मेरे साथ में। क्या सुनती नहीं? और पत्नी। वो पत्नी शादी कहाँ करती मैंने, अच्छा, भाई के बच्चे तो मेरे तो साथ आपने में। भाभी से ही शादी किया था? और ओ, अब और हम लोग को कुछ और लगा था। तू तो जाने क्या सोच लेगी। तब तो अच्छा काम किया था आपने। और बुरा काम फिर भी आपको विश्वास नहीं, मैं बुरा ना, काम नहीं अभी करता। तक मुझे नहीं मालूम था। अच्छा, उस वक्त हमारी प्रवीण की बात होती थी ना, तो उसमें बीच में आप क्या बोल जाते थे, हम लोग को सुनाई नहीं देता था। हाँ, मतलब बुरे बुरे ए देखो, भैया गलत बेटा आदमी के तो मैं गलत आदमी तो मैं पास में नहीं बैठता। हाँ हाँ हाँ, वो सही किया। मेरे को वो दिमाग में बात हम लोग दूसरी चलता था ना पहले। तुम तो जाने क्या क्या मैंने अभी ना बताई आया तुमसे पूरी सुनो। बात। हाँ, आपसे अभी नहीं बताई थी पूरी बात, अभी तो बताई थी, अभी नहीं बताई थी पूरी बात मैंने आपने आपसे। बताई, लेकिन मेरा ये चीज दिमाग में नहीं था। मेरा सिस्टम कुछ और मैं सोच रही थी आपके बारे में। अच्छा। मेरे दिमाग में क्या था कि आपकी पत्नी गांव में है और भाभी के साथ आप रहते हो, लेकिन अभी आपने क्लियर किया नहीं, मेरी भाभी ही पत्नी है। तो वो अच्छा काम किया आपने। ये तो आपने जीवन में सुधारा है लोगों को, बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो मैं अकेला रहता हूँ, बेघर पर रहती हूँ। वो तो ठीक है, वो तो देखो कोई, देखो जहाँ इंसान का चलेगा रोजी रोटी तो जाएगा ही, ऐसा नहीं है। अब आएंगी, लेकिन सिस्टम, 8-9 तारीख में आएंगी यहाँ घूमने। हाँ वो तो देखो मेहरारू तो कहाँ जाएगी। एगो नंबरी 250। और बताओ। बस जिंदगी अनमोल है, अपनी सबकी सेट है। चलो सेट रहनी चाहिए। सेट नहीं रहेगा तो आदमी बैटिंग पे चला जाता है। मतलब हम पर भी विश्वास नहीं है, मैंने कभी ऐसी फ्रॉड वाली बात नहीं करता, देखो नहीं मैं नहीं, कभी भी फ्रॉड आप आप नहीं कितनी समझे। बात देखो होती थी। पहले सुनो मेरी बात, सुनो पहले मेरी बात सुनो। पहले क्या हम और प्रवीण बात करते थे, बराबर था। आप हम्म, सुनते थे, बीच बीच हम्म, में आप बातें अपनी बोल जाते थे जो हमारे कान तक नहीं पहुंची कभी भी। हम तो हम्म, अपनी दुनिया में बात करते थे ना, हमारा सिस्टम तो हम्म, अलग था ना, आप खुद ही देखे थे। हम्म, तो हम उस लेवल पे बात कर रहे थे ना, और बीच में हम्म, आप अपनी बातें चिंगारी छोड़ के चल देते थे, तो हमको हम्म, पता तो चलता नहीं था। फिर उसके बाद कभी हमारी मुलाकात हुई नहीं। अब प्रवीण ने सुना होगा आपकी बात, तो मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं सुनी थी। हम्म, ये आपने बोली तो बहुत बड़ी बात बोली, और सल्यूट है भाई आपको दिल से। हम्म। और बताओ। तो हम भी जरा, हाँ और, बेटा मेरा और पर्स देना, सुनाओ, मैं मेकअप वेकअप कर लूँ बैठे बैठे। हाँ, और सुनाओ। बस जीवन मस्ती में है। नींद आ रही है क्या, अंगड़ाई तोड़ रहे हो? अरे नहीं, नींद नहीं आ रही, अब जाने की तैयारी करेंगे, कहीं जाना है आज, मुझे जाना है, जल्दी से जाके हमें आना है। जा, अरे बुगाना जाना जी। वादियां है वो निभाना है। वादा क्या वो निभाना। वादा मतलब अगर 3 बजे के पहले आ गई तब तो हम्म, झपाझक लाइव आएगी सरिता कसरवानी। 3 बजे देख लीजिएगा, 3 सवा 3 के बीच में। और तो नहीं तो फिर सीधा रात 9 बजे मुलाकात होगी। वैसे तो मेरा कोई मन बात नहीं, अच्छा हम लग भी गया कि सवा में अभी तीन मेरा बजे भी क्या है बहुत। रात को 9 बजे भी तैयार मिलेंगे सामने ही आपको। हाँ, लिपस्टिक पाउडर क्रीम लगा करके। मैं और हम भी वो गाना ना है, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथ ही मरते दम तक, तो हम भी सही है। तैयार मिलेंगे, साथ नहीं छोड़ने, तैयार मिले 3 बजे भी 9 बजे भी। सही है। और घर पे और सब बढ़िया बहुत सब। बढ़िया। चलो बढ़िया रहनी चाहिए, चलो कर लो काम, घूम आओ, फिर 3 बजे मिलते हैं लाइव। हाँ हाँ, मैं भी कहाँ ओके, निकलूंगी। ठीक है, ओके बाय। 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 और बंटी क्या हाल है? 2 मिनट बतिया लो, उससे ये भी आया है ना अभी। अच्छा, और बंटी जी सुनाओ। और बंटी जी घंटी बज बढ़िया रही है है। भाई। और तब तक इससे चलो बढ़िया ही बतिया रहनी हूँ, चाहिए, कहाँ से हो? 2 मिनट। बंटी ग्वालियर MP। MP से? और क्या? तुम कहाँ से हो? मैं हरियाणा। ये तो नेटवर्क की भाग है।
शामिल हो गए। कितने दिनों के बाद आए ओ सजना जाए सजना कैसे मुलाकात पहला करना हर याद दिया कितने दिनों के बाद आए हो सजना याद दिया आज हमने जो रस्में थे वादा कहीं से करने थे मैं दीवाना ही था सजना तू मेरा गीत है हर वादे से क्या चलते हैं तू सजना मैं जीवन दिल के लगन पलक रुके कोई भी न रोक पाएगा जिंदगी है एक समा तू याद आए मुन्ना फॉलो करेंगे तभी भाभी जी हाँ भाभी जी का तेल लगाना पहले फॉलो करो समझ में आया या जम के समझाओ ये वाला पॉलिथीन ब्लैक वाली देना मेरे को अभी तो ब्लैक वाली पॉलिथीन इसके अंदर है नीचे नीचे क्योंकि इसमें रहेगा ना तो मैं जा करके साला उस दिन दिमाग से निकल गया मेरे शादी साथी नाटा हो जाती है मौके पे रख के आती दे के आती तो सही था पर अब देने जाना पड़ेगा बहुत लफड़ा यार सारा जीवन
तू मेरी है मैं तेरी हूँ। ये ले ब्लूटूथ लगा दे। तू सजना है जीवन मेरा, क्या करते थे हम वादों से, जब भी मुकर गए वो सजना, याद मेरी है वो रातें। देखो ये चाबियों का गुच्छा है जो कि कहीं नहीं लेके जाना है, इसको बहुत कवर करके रखना पड़ता है। सारी तिजोरी की चाबी इसमें है, माल पार्टी है इस चाबी। ये चाबी जल्दी लेके कहीं नहीं जाती है, ऐसे जगह छुपा के जाती हूँ किसी चोर को ना मिले। चोर का कोई भरोसा नहीं रे बाबा, चोर चोरी कभी भी करने की कोशिश करता है। ये मेरे यहाँ के किराएदार पागल है, ये इसको बोलती ताला बंद कर जा, बोलता नहीं, पुलिस वाले के घर में कोई चोरी करता है? अरे पुलिस वाले का सामान चोरी नहीं होता, बहुत बड़ी बात है। चल बेटा ये बैग कंप्लीट हो गया, ले रख दे उधर ही। और मैं निकलूंगी थोड़ी देर में, ये तो पास ही में रखने में काम आएगा, लेकिन लंबा रास्ता है, लंबा रास्ता। लिफाफा कहाँ है पैसे वाला? मैं पता लगा वो लंका लग गया वहां, इसकी जरूरत तो है ना वो कुछ यहाँ वहां पे मुझे। ये काले उसमें डाल दे बेटा, काले वाले में। लिफाफा वाला पैसा किसमें डाला मैंने? वो बच गया था थोड़ा सा उसमें। तेरे थोड़ी होगा, छोटा है वो। हाँ, आजा मेरी बहू, आजा मेरा बच्चा, आजा मेरा छन्ना, आजा मेरा कुत्तू 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 कुत्तू, बेटा रानी। अरे लिफाफा कहाँ रख दिया रे मैंने पैसा वाला? है ना 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 ना, हाँ उसी में रखा, लेना। है ये देखो। हाँ इसी में मेरा मिल गया, लफड़ा आ जाता अभी। हाँ लिफाफे में, ए नाम पता, हाँ लिफाफे में पैसे भर के देने हैं किसी को, कोई बता सकता है किसको देने जा रही हूँ मैं? लिफाफा खुला है, देखो नोट निकलेगी इसमें से। नोट ही नोट है, सारे 500-500 को गिड्डियां हैं। वहां से कसम से एड्रेस पूरा था, आधार एक नंबर की। वही मैं सोचा इसमें था तो साला मैं रखी कहाँ लिफाफे के, तो इसको याद था कि मेरा लिफाफा इसमें बैग में है। ले बेटा रख दे, मैं जाके आती। जहाँ उसको लिफाफे में से ये सारे करके देख के आती है। नहीं वो मेरा मालूम है, अब मैंने सब रख दिया। हाँ वो निकाल के रख देती बराबर। हाँ वहां मैं भूल जाऊंगी। है हाँ सही सही। तो इसमें से पहले कितना मेला दिलों का आता है एक बार,
आके रंग दिखाता है, आते हैं तो मेला, जाते हैं झमेला। नमस्कार जी कौशल जी। सविता तुम झूठ बोलती हो, तुम जो स्टैचू हो। नहीं भाई मैं स्टैचू नहीं, मैं रियल लड़की हूँ यार, काहे के लिए नौटंकी करो जरा। बाय बाय, टेक केयर, जय